मैं यही कह रहा था भाई कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। जो चीज आपको कोई बंदा फ्री दे रहा है वो आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, फ्री कुछ भी नहीं है, हर बंदा अपना प्रोडक्ट बेचने आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमने क्यों रखा है, किस वजह से रखा है। एसआरएल की पूरी टीम ने, हम दोनों भाई एसआरएल के ट्रेनर्स हैं, तो एसआरएल की पूरी टीम ने कहा कि भाई हमारी ऑडियंस के लिए, जो हमारी फ्री कम्युनिटी बनी हुई है, हमारी पेड कम्युनिटीज बनी हुई है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे 2 साल पहले सीखा था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे 1 साल पहले सीखा था। ठीक है, तो हमें उनको गाइड करना है कि 11-11 में वो किस तरह चीजों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो, ये जो सेशन है वो है स्पॉन्सर बाय एसआरएल कॉमर्सिफाई। ठीक है, तो अगर आपको एसआरएल कॉमर्सिफाई की कुछ सर्विसेज हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वो सर्विसेज लेनी होगी तो सफान का नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कम्युनिटी में, और काफी सारे लोगों के पास होगा, तो वो उससे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकता है। ठीक है, तो सफान एसआरएल कॉमर्सिफाई की जो एक सर्विस है वो, इसमें हम कह लेते हैं कि भाई दराज का कोर्स हो गया। ठीक है, अगर आपको दराज का कोर्स करना है, दराज का एडवांस कोर्स करना है, जिसकी हमारी मिनिमम सी फीस है, उसमें हम आपको तकरीबन 16 क्लासेस देते हैं। अभी आधा कोर्स वो हुआ है, आधा कोर्स अभी बाकी है, तो उसमें आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एसआरएल कॉमर्सिफाई आपको डीमॉल की सर्विसेज देती है, आपको कंसल्टेंसी देती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप यूएई में भी लॉन्च कर सकते हैं, सऊदी में भी लॉन्च कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी लॉन्च कर सकते हैं एसआरएल कॉमर्सिफाई के साथ, पार्टनरशिप के साथ। अगर आपका बजट कम है तो एसआरएल कॉमर्सिफाई अपने कुछ अच्छे बीएस हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, उनको आपके हैंड ओवर कर देती है कि भाई ये वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, इनके काम अच्छे हैं, ये अच्छे स्टोर्स चला रहे हैं, आप इनके साथ कोलेब्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश है, और हमारा एक समिट भी हो रहा है 15 सितंबर को। ठीक है, ओएमजे सॉरी अक्टूबर को, नेक्स्ट संडे, कल एक संडे आ रहा है, नेक्स्ट संडे हमारा समिट है, वो ऑनलाइन भी होगा। जो लोग बाहर बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कि काफी सारे लोग कराची से नहीं होंगे, तो उनके लिए हमने प्रॉपर डीएसएलआर पर प्रॉपर हमने लाइव करवाई है। डीएसएलआर पर प्रॉपर लाइव सेशंस होंगे, जिसपे आप लोग अगर उस कराची में नहीं है, बाहर से, तो आप उस सेशन को, उस समिट को आप अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इस समिट में होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि बच्चा वहां पे आकर बैठेगा। ठीक है, जो हमारे पेड कोर्सेज वाले बच्चे होंगे वो वहां पर आकर बैठेंगे, हम लोग वहां पर ब्रांड्स को लाएंगे, वहां पर गिव अवेज होंगे, वहां पर ब्रांड अपने स्टॉल्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास फ्री स्टॉल्स की भी अवेलेबल है, अगर आपकी कोई ब्रांड है, कोई आपकी शॉप है, तो आप वहां पर आकर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। वहां पे आप अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हो, आप वहां पर अच्छे एंजल इन्वेस्टर उठा सकते हो, वहां पे आपको इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। ठीक है, होगा कुछ इस तरह की, जब आपकी एंट्री हो रही होगी तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड के जरिए आप पहचाने जाओगे कि आप इस समिट में किस वजह से आए हो। विजिटर्स का कार्ड अलग होगा, बीएस का कार्ड अलग होगा, इन्वेस्टर का कार्ड अलग होगा, स्टॉल लगाने वाले बंदे का कार्ड अलग होगा। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स का कार्ड अलग होगा। जो बंदा जिसकी ऑफलाइन शॉप है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन किस तरह की जाए, तो उसका कार्ड अलग होगा। तो इस समिट में काफी ज्यादा चीजें आपको मिलने वाली है। और अगर आप पाकिस्तान कराची में नहीं है, कराची से बाहर है, तो आप हमें अपने प्रोडक्ट की बिल्टी वगैरह भी यहाँ पर भिजवा सकते हैं, और हम स्टॉल पर किसी भी बंदे को खड़ा करके आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये समय बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने बता दिया, इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है, ऑफलाइन शॉप वालों के लिए भी अच्छा है, ऑनलाइन शॉप वालों के लिए भी अच्छा है। पेड कोर्स का भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, कि एसआरएल कॉमर्सिफाई करवाती मल्टीपल कोर्सेज है, जिस तरह ये फ्री कम्युनिटी है, इस तरह पेड कम्युनिटी में भी फ्री सेशंस होते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ पेड कम्युनिटी के लिए होते हैं। तो आप पेड कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6,000 रुपए उसकी फीस है। अगर दराज का आप कोर्स करना चाहते हैं, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें 12 क्लासेस है, उसकी 8,000 रुपए फीस है। अगर आप हमारे पुराना एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी 15,000 रुपए फीस है। और अभी जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो कि दराज का बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का, एजेंसी ग्रोथ लेवल का, किस तरह हायरिंग करनी है, ब्रांड को किस तरह जाकर पिच करना है, ए टू जी सारी चीजें। क्योंकि देखो, हम नहीं चाहते कि हम ये चीजें फ्री सिखाएं, क्योंकि हमने ये 3 साल 4 साल हमने पूरी चीजों को समझ के, चीजों को अलाइन करके हमने ये चीजें सीखी हैं, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम फ्री में लोगों को नॉलेज बांटें। फिर एक दूसरा भी मसला आता है, फ्री सेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता। जब एक बंदा पैसे देकर जगह पर आएगा तो वो बंदा इंटरेस्टेड होगा। आखिरी अनाउंसमेंट है, उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आखिरी अनाउंसमेंट हमारी ये है कि आप लोगों को 15 सितंबर को हमारा इंशाल्लाह ऑफिस का इफ्तिताह है, 15 अक्टूबर को। ठीक है, हमारा ऑफिस का इफ्तिताह है। उसके अंदर क्या होने जा रहा है, उसके अंदर हम लोग एक छोटा सा स्पेस दे रहे हैं, 10 लोगों को, 12 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, जो हमें पर सीट 20,000 रुपए पे करेंगे, और वो हमारी गाइडेंस के अंदर काम करेंगे। ठीक है,
देखो अभी मैंने जो शुरू में आपको बताया कि आप SRL कॉमर्सिफाई के साथ कोलेब्रेशन कर सकते हो, हम आपको हमारे ट्रेन हुए वर्चुअल असिस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह, जिन्होंने हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है, ठीक है, वो अगर हमारे पास आकर बैठते हैं या वो हमें अपना अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं तो हम उनको उनको हम प्रमोट करेंगे, उनके साथ हमारी वीडियोस होगी। और मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं किसी बंदे के साथ सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ ना, ठीक है, उस बंदे के पास क्लाइंट की भरमार होती है, ना से ना करके भी 10 से 15 क्लाइंट उसके बाद वैसे ही गिर जाते हैं। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन्फ्लुएंस है, और ये सब आप लोगों का ही प्यार है, जिस वजह से हम लोग ये फ्री सेशंस आप लोगों के लिए करवाते हैं। आप लोग प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, मुझे बाहर से ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, यूएई के ब्रांड, बड़े बड़े क्लाइंट्स, ओवरसी क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करते हैं। वो किस वजह से अप्रोच करते हैं कि मैं लोगों को वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, ठीक है। लोग मुझे अपना प्यार दिखाते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे लाइक करते हैं, तो उससे मेरी मार्केटिंग हो रही है, और उसी के रिटर्न में मैं आपको ये फ्री सेशंस कभी हारिस भाई करवा रहे होते हैं, कभी मैं करवा रहा होता हूँ। पेड कम्युनिटी में मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए पेड कम्युनिटी हमारी कोई तकरीबन 6 से 8 कम्युनिटीज हैं, तो बंदा हर कम्युनिटी में जाकर बैठे ना, एक कम्युनिटी ज्वाइन करें बाकी को लेफ्ट कर दें, उससे ये फायदा होगा कि दूसरे लोगों को जगह मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए भी इनको मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यकीन करो हमारे मोबाइल से ना हैंग हो जाते हैं कम्युनिटीज की वजह से, खाली कम्युनिटी में मैसेज चलाने में हमारे मोबाइल हैंग हो जाते हैं। अब वो आपका आईफोन हो, आपका कोई लाखों वाला मोबाइल हो, वो हैंग हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सर्वर, इतनी बड़ी ऑडियंस को हम लोग एक मैसेज हम करते हैं और सारी ऑडियंस के पास मैसेज चला जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको मल्टीपल चीजों का भी बताऊं, मल्टीपल नॉलेज का भी बताऊं, कि भाई शॉपिफाई पे ये हो रहा है, टिकटॉक एड्स पर ये हो रहा है, टिकटॉक शॉप पर ये हो रहा है, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप आया तो आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो मल्टीपल हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को मल्टीपल चैनल के बारे में बताते रहे। अभी हमने हमारी वर्कशॉप करवाई थी शॉपिफाई एक्स, शॉपिफाई एक्स कैनवा, वो हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है SRL कॉमर्सिफाई में, वो जाके आप देख सकते हैं। हम लोग बाकायदा पेड करते हैं, ट्रेनर्स को हम लोग पेड करते हैं भाई, वो पेड आकर सेशंस आपको देते हैं, ठीक है ना। 3 दिन हमने लाइन से करवाई थी। शॉपिफाई क्या नीचे, शॉपिफाई ये नीचे कि भाई शॉपिफाई का स्टोर आप अपने फाइवर पर बेच सकते हो, अपवर्क पर बेच सकते हो, अपने लोकल क्लाइंट्स को स्टोर बनाने की सर्विस बेच सकते हो। सलमान अहमद जो हमारे ट्रेनर थे, उनका बिजनेस ही सिर्फ स्टोर बनाना है, वो कोई काम करते ही नहीं है। उनका क्या है भाई, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के अपने स्टोर चलाते हैं इंटरनेशनल यहाँ पे, और उनका एक फिक्स रेट है भाई, इस रेट में मैं आपसे चार्ज करूंगा और मैं आपको स्टोर बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमारी कैसेट चल गई है। अब जो आप अगली आवाज सुनेंगे वो आप सुनेंगे हारिस भाई की, और साथ साथ मैं भी कंटिन्यू करता रहूंगा। जी हारिस भाई। तो जी भाई, जो टॉपिक है वो 11-11 से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंसर्न थे। हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे काफ़ी सारी टॉक हो रही थी, सब आपस में एक दूसरे को मशवरे दे रहे थे, तो कोशिश की हमने भी थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करें। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई 11-11 क्या है। सही है। 11-11 बेसिकली साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तानी मार्केट में, लोकल मार्केट में। स्टैट्स, नंबर, फिगर्स ये कहती हैं कि साल की सबसे बड़ी सेल्स होती है। अब चूंकि दराज ने शुरू की थी, तो दराज चूंकि पाकिस्तान की वन एंड ओनली मार्केट प्लेस है, तो छोटी मोटी जो भी दीगर वेबसाइट्स होती हैं, दीगर पेजेस होते हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, दीगर चीजें हैं, सब 11-11 मना रहे होते हैं। सही है। एक फेस्टिवल है बेसिकली, तो उसको सब अडॉप्ट करते हैं। नॉर्मली सेलर समिट में जो लोग गए वो अंडरस्टैंड करेंगे, दराज ने कुछ अपने स्टैट्स, फिगर्स शो किए, जिसमें नंबर्स ऐसे थे कि आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तकरीबन दराज ने जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। कितने अचीव किए होंगे, एक अंदाजा लगाएंगे चैट में? नॉर्मली आपके अकॉर्डिंगली महीने के दराज पे क्या विजिटर्स आ रहे होंगे आजकल? अंदाजा। मूसा भाई आप पहुंचे हुए थे लग रहा है मुझे। बिल्कुल। 25 से 27 मिलियन तक का उन्होंने फिगर शो किया कि ये मंथली एक्टिव यूजर्स हम अचीव कर चुके हैं। 30 लाख लोगों से पीछे हैं वो। टिकटॉक को अबूर कर जाएगा दराज। 4 बड़े प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक, ठीक है, फेसबुक, गूगल, और फिर चौथे नंबर पे दराज आ जाता है। तो इट्सेल्फ ह्यूज मार्केट है। सही है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई ओवरऑल 11-11 क्या है। 11-11 जो है वो आपका बेसिकली 10 दिन का कह लो कि एक तरीके से सेल होती है। 11 नवंबर रात 12 बजे शुरू होती है, और ये खत्म होती है 21 तारीख की रात को। ठीक है, समझ लें 22 तारीख लग जाती है, खत्म हो जाती है। सही है। 10 दिन की ये सेल होती है। 10 दिन की सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो डे होता है वो पहला दिन होता है। मतलब रात 12 बजे जब ये सेल शुरू होगी, उसके बाद से जो शुरू के घंटे होते हैं या पहला दिन जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आहिस्ता 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 ये स्लो पेस पे आ जाती है। कितने ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने आज़ादी सेल में क्या कहते हैं हमको
दराज को ज्वाइन किया था। आजादी सेल वाले कितने लोग हैं भाई? आजादी सेल पे फायदा ये है कि हमने बात की, आजादी सेल का जो ट्रेंड था वो बहुत बड़ा था इस दफा का। अगर नॉर्मल आम जबान में एज अ सेलर मैं आपको बताऊं तो जो 11-11 के नंबर थे लास्ट ईयर के, वो इस आजादी सेल ने अचीव किए हैं। क्यों? क्योंकि दराज बड़ा होता चला जा रहा है, नंबर्स ऑफ सेलर्स अगर बढ़ रहे हैं, लेट सपोज यहीं पे क्या कहते हैं, हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है माशाल्लाह से, 6,000 लोग हैं तकरीबन, तो इसी तरीके से फिर बायर भी बढ़ता चला जा रहा है, ट्रस्ट फैक्टर होता है। फिर अभी रिसेंट आपको अपडेट मिली होगी कम्युनिटी में कि दराज ने वर्ल्ड कप को साइन कर लिया है। दराज वर्ल्ड कप दिखा रहा है, जो भी मैचेस हो रहे हैं वो दराज आपको लाइव दिखा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, एक एक मैच पे लोग आ रहे हैं। कल भी हम क्लास दे रहे थे, उसमें हमने देखा था दराज लाइव को तकरीबन 90,000 लाख नॉर्मल व्यूज आ रहे थे नॉर्मल सेलर को। अब मैं बताता हूँ, आप लोग हल्के में ले लेते हो। लास्ट भी मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, 5 लाख व्यूज आ रहे हैं। हमारा ही बंदा है वो ऑफिस का, वो लाइव कर रहा होता है, एक स्टोर के लिए भी नया लॉन्च हुआ है। 5 लाख व्यूज। आप रोते हो ना कि भाई दराज के स्टोर पे व्यूअर्स नहीं आते, व्यूज नहीं आ रहे, नई प्रोडक्ट है, रैंक कैसे करें, लोग देखेंगे तो बिकेगा ना। तो लोग दिखाने का सबसे बेहतरीन हल बता दिया दराज लाइव, लेकिन नहीं करता कोई भी। क्यों नहीं करता पता नहीं, समझ से बाहर है भाई। फ्री टूल है, कल कल आपको पेड हो जाएगा ना, लाइन लगा के सब कर रहे होंगे। मैं यकीन से कह दूं, फ्री में पाकिस्तान में कोई चीज नहीं समझ में आती। स्ट्रेट अवे सीधी बात कह रहा हूँ। मैंने स्टार्ट की थी, फ्री में पढ़ाना शुरू किया था, कोई वैल्यू नहीं मिलती थी, लोग नहीं सुनने को तैयार, समझने को नहीं तैयार। तो दराज लाइव भी फ्री टूल है, अनकरीब ये पेड हो जाना है, सब ने लाइन लगा के लेना है फिर से खुशी खुशी। इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। एक एक मैच पे अभी जो व्यूज चल रहे हैं ना, और 11 नवंबर वाले दिन पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, अगर उस दिन आपको स्लॉट मिल जाता है तो यू आर द लकीएस्ट वन। कह लो कि उस दिन पाकिस्तान में हो गया। सही है, क्योंकि उसकी जो कन्वर्जन होंगी ना वो बहुत क्रेजी होंगी। 11-11 प्लस मैच, दराज लाइफ के अपने स्कोप, ये सारी चीजें जब आपस में कंबाइन होंगी ना तो वो किल कर देंगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं दराज लैब किस तरीके से यूज होता है, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, आपको नंबर शेयर कर दूंगा, बने रहे इंशाल्लाह। तो ये बात होगी दराज लैब की। ठीक है। अब बात करते हैं कि ओवरऑल, ठीक है, ट्रेंड रहा, वर्ल्ड कप है, सारी चीजें हैं, सही है सब कुछ। अब जो हमारे पास मेन अगला टॉपिक है कि भाई हम अपनी सेल्स को कैसे प्रेडिक्ट करें। मतलब कि लेट सपोज हम बात करते हैं कि पिछले साल थोड़ा सा 11-11 अप टू दी मार्क नहीं रहा। सही है। 2021 की 11-11 मैंने अपनी आंखों से विटनेस की थी, हमने सेल्स देखी थी, जहाँ पे स्टोर 1 लाख रुपए महाना कर रहा था, वो 8 लाख 9 लाख पे चला गया था। जो लोग मिलियन 1.5 मिलियन कर रहे थे वो 3 लाख 30 लाख 35 लाख पे चले गए थे। जिनके 100 ऑर्डर थे वो 300-400 ऑर्डर कर रहे थे। तो नॉर्मली ये स्कोप हमने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, कुछ स्टोर थे उस पर हमने ये फील किया कि भाई 11-11 इस तरीके से है। तो उसी हिसाब से हमने 2022 की 11-11 को प्रिडिक्ट किया। साथ भाई थोड़ा सा आपसे कहानी सुनेंगे कि लास्ट ईयर 11-11 पे क्या प्रिपरेशन की थी आपने। भरपूर आपकी कुछ वीडियोस वगैरह आई थी पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड। तो भाईजान हमने पिछले 11-11 में तकरीबन कोई 7 लाख रुपए का सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल लिया था। मतलब कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेड किया था कि हम लोग 10 दिनों में 1 करोड़ प्लस की सेल करेंगे। बल्कि 10 दिन में नहीं गिरा, हमने तो 5-6 दिन का हिसाब लगाया था कि हम 1 करोड़ प्लस की सेल्स जनरेट करेंगे। लेकिन उसमें मसला ये आया कि हमें वो चीज चीज जो थी वो अचीव नहीं हुई। वो चीज अचीव किस वजह से नहीं हुई, मैं आपको उसके रीजन देता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो, इंसान है ना, सिर्फ अपना पहले सोचेगा, बाद में दूसरे का सोचेगा। पहले 7 भाई हो गए, आरिफ भाई हो गए, पहले अपना सोचेंगे। हमारी एजेंसी, अब देखो ना, रात के 11:30 बज रहे, हम अपना सारा काम निपटा कर, पेड कोर्सेज हमारे सारे निपटा कर, अब हम बिल्कुल फारिग हैं। अब हमारा जो टाइम है वो है बाहर जाकर चाय के होटल में बैठने वाला। हम अपना टाइम वहां जाया नहीं करते। हमने कहा कि भाई ऑडियंस को वैल्यू दे दी जाए। तो इंसान सबसे पहले अपना सोचेगा। ठीक है, अपना सोचेगा इंसान। और सीधी सी बात है, इस सेशन के बाद भी मुझे भाई कुछ लोग मेरे कोर्सेज बाय करेंगे, कुछ मुझसे कंपनी बनवाएंगे, तो मैंने अपना ही सोचा है। तो इसी तरह दराज सबसे पहले अपना सोचेगा। अपना ये सोचेगा, जो जिन लोगों ने एफबीडी किया हुआ है, पहले दराज उनको खाली करवाएगा, उनकी मार्केटिंग करेगा भरपूर, इन्फ्लुएंसर के साथ मार्केटिंग करवाएगा कि भाई पहले एफबीडी वाला आइटम निकले। एफबीडी वाला आइटम बाहर निकलेगा, उसके बाद सेलर्स को एक ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दराज एफबीडी बिल्कुल वेयर हाउस समझ लो खाली हो जाता है भाई 10 दिन में। तो हमने ये चीज पिछले साल देखी कि यार, अब मसला ये था कि दराज के एफबीडी के सिस्टम में भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल थे, जिस वजह से हमने एफबीडी नहीं करवाई थी। इस साल हमने कोई तकरीबन 30,000 से 40,000 यूनिट हमारे एफबीडी करवाएं। हमारी कोशिश है कि हम 50,000 से 60,000 तक करवा दें।
अभी ये प्रोसेस में सारी चीजें, क्योंकि हमें पता है कि दराज अपना सोचेगा और हम कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, ठीक है भाई, भाई भाई हैं, इस तरह मिलके काम करेंगे तो चलेगा। हमने 40 से 50 हजार यूनिट दराज के पास रखवा दिया है, और हम लोग, हमें पता है कि वो हमारा यूनिट क्यों छुट्टियों में कटेगा, क्योंकि एफबीडी की इन्वेंट्री पर सबसे पहले सेल आती है, उसके बाद हमारे स्टोर्स पर सेल आएगी। जैसे ही 12 बजते हैं ना, तो वो सारी जो सेल होती है सबसे पहले एफबीडी पर जाती है। एफबीडी से फिर आपको बहुत सारे फायदे भी है, फौरन शिप हो रहा है, फौरन आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सारी चीजें। सीधी सी बात है, पहले हम खुद एफबीडी का मना करते थे क्योंकि उसमें मसले मसाइल थे, लेकिन अब एफबीडी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत क्लियर हो गया है। अभी हम कराची में रखवा रहे हैं, और कराची में रखवाने से अब विजिबिलिटी भी डाउन नहीं हो रही। ठीक है जी हारिस भाई। ठीक हो गया। साथ मैंने एक पॉइंट यहाँ रेस कर दिया कि भाई जो गलतियां थी लास्ट ईयर, जैसे माल वगैरह बहुत मंगवा लिया और उसकी कोई प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं की गई। सही है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि भाई हम जो प्रिडिक्शन कह रहे हैं, ये क्या सिनेरियो में आपसे कह रहा हूँ। एक मिनट मुझे दीजिएगा, जरा सी मैं भी खोल लूँ। थोड़ा सा हम प्रिडिक्ट करना देख लेते हैं कि ओवरऑल मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरा जो भी आइटम है, उस पर क्या सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है। स्क्रीन शेयर मैंने आपके सामने कर दी है। अब मेरे पास यहाँ पे एक टूल खुला हुआ है, एक अदर कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, सही हो गया। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो बेसिकली ट्रेंड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। करीबी कोई नोट पैड है, पेन है कुछ, अगर आप मोबाइल पे हो तो कोशिश करो कि उसको नोट कर लो। सही है। बहुत काम की बात बताने लगा हूँ, लोग नहीं बताते आपको ऐसी काम की बात है। आपको पता है जहाँ पे आपका भाई आएगा वहां पे आपको वैल्यू मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक नॉर्मल से कीवर्ड मैंने लिखा जो कि क्या है भाई, एयरपॉड। सही है। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि हम तमाम लोग एयरपॉड बेच रहे हैं। सही है। एयरपॉड को, अब यहाँ पे मेरे पास टूल होना जरूरी है। सही है। टूल कौन सा है, एक्सियन हंट। हम बहुत पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं। अच्छा, कोई अगर ऐसा है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको लगे कि सारी बातें ऊपर से चली गई, यार ये पेंटिंग का शौक है साथ भाई, किसी को ये पेंटिंग करना शुरू कर दिए। तो क्या कहते हैं भाई, अब नॉर्मली एक प्रोडक्ट है एयरपॉड, उस पर हम बात करते हैं थोड़ी सी। ये एयरपॉड, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हम तमाम तर लोग बेच रहे हैं। सही है। तो एक चीज होती है सर्च वॉल्यूम। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग ऐसा है कि अभी करंटली ज्वाइन हुए हैं कम्युनिटी में, पहला पहला दूसरा दूसरा सेशन है, तो जो कनेक्ट नहीं कर पाए, तो वो एसआरएल का जो पेज है यूट्यूब का, वहाँ पे प्ले लिस्ट है, वहां से जाकर चीजें देख ले। मेरे नाम का चैनल है, साथ का चैनल है, मल्टीपल वीडियोज हैं, तो वो कनेक्ट कर जाएंगे इंशाल्लाह। सही है। तो अब पहली बात हम जो करने लगे हैं वो सर्च वॉल्यूम की करने लगे हैं। सर्च वॉल्यूम क्या होता है भाई, सर्च वॉल्यूम वो चीज होती है कि नंबर्स ऑफ लोग उसको कितना विजिट कर रहे हैं। मतलब एयरपॉड्स को लोग जो विजिट कर रहे हैं लास्ट 30 डेज में, वो 4,47,000 है। सही है। अब यहाँ पे एक जॉन हंट में एक फीचर है जिसको हम कहते हैं कि ग्राफ है। ये आपको लास्ट 30 डेज का एक ग्राफ नजर आ रहा होगा आपके सामने कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है बेसिकली। सही है। अब बात करते हैं कि लास्ट 30 डेज में ये शुरू हुआ 4,44 से, और ये हाईएस्ट अपने गया 4,51 पे, और अभी तकरीबन 4,47 पे है। कमोबेश तकरीबन 2-4 हज़ार का इजाफा हुआ, 2-4 हज़ार का गिरा हुआ, नॉर्मली ये चल रहा है। अब बात करते हैं कि महीना कौन सा चल रहा है। महीना चल रहा है अभी हमारे पास अक्टूबर। अक्टूबर में ऐसा कोई सेल नहीं होती है। सही है। अक्टूबर नॉर्मली आम सा महीना होता है, कोई इसमें कोई खास सिनेरियो होता नहीं है एज अ सेलर, तो पैटर्न की चीज होती है। तो अब यहाँ पे मैं लास्ट 90 डेज की अगर बात करूं, तो लास्ट 90 डेज में ये कहाँ पे था भाई, ये था 3,38,000 पे, और ये कहाँ तक गया, 4,44 पे। 1 लाख सर्च वॉल्यूम का फर्क आया। नोट करने वाली बात है, गौर कीजिएगा कि सर्च वॉल्यूम में क्या इजाफा आया। सर्च वॉल्यूम पहले कितना था, 3,38,000, और उसके बाद कितना हो गया, तकरीबन 4,47, 1,10,000 लोग और जुड़ गए। ये लोग कहाँ से आए, दराज सेल्फ मार्केट कर रहा है, ट्रेंड्स बनते जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात होती है कि भाई हारिस भाई इतना बदलाव क्यों आया। इतना बदलाव इसलिए आया क्योंकि आजादी सेल गई। सही है। तो हारिस भाई आजादी सेल गई, तो आजादी सेल पे भी तो हमको काम करना चाहिए था। आजादी सेल पे हमने क्यों नहीं काम किया। लेकिन आजादी सेल से पहले का कोई ट्रेंड नहीं था, आजादी सेल के बाद का ये ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है कि एक कीवर्ड, कीवर्ड कोई भी हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट का भी नॉर्मल कीवर्ड हो सकते हैं, एयरपॉड की एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई डिफरेंट कीवर्ड हो सकता है।
तो कोई भी कीवर्ड हो सकता है, नॉर्मली सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी फिर आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से इसको चेक करना है। तो सर्च वॉल्यूम लास्ट 90 डेज का 338 से लेके कहाँ चला गया मेरी भाई, तकरीबन 450 पे कंसिडर कर लो, चलो ठीक है, 1,10,000 1,20,000 का इजाफा हो गया। तो मुझे एक आइडिया यहाँ से हुआ, देखो मेरी जो लास्ट ईयर की गलती थी, साथ में आपको पॉइंट किया कि भाई एफबीडी नहीं करवाया, कुछ स्टोर दराज मॉल नहीं थे, क्योंकि दराज प्रीमियम दे रहा होता है, पहले कस्टमर्स को प्रेफर करता है दराज मॉल वाले हों, एफबीडी वाले हों, फिर आता है बाद में नंबर इंडिविजुअल्स का, बाकी सेलर्स का। तो अब, और हमको इसकी नॉलेज भी नहीं थी कि भाई ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, सही है, थोड़े से हालात ऊपर नीचे होने की वजह से, चीजों की होने की वजह से, लेकिन अब मेरे सामने डेटा है, क्योंकि बात हमेशा डेटा पे की जाती है। अब मेरे पास डेटा है कि लास्ट 90 डेज में एक आजादी सेल गुजरी, और आजादी सेल ने एक नॉर्मल से कीवर्ड को क्या जिंदगी दी, 1,20,000 का सर्च वॉल्यूम ऐड किया। अच्छा भाई, 1,20,000 के अलावा हारिस भाई एक पिछले 180 दिनों में क्या हुआ, पिछले 180 दिनों में मेरे भाई ये हुआ कि 3,08,000 था, सही है, 3,08,000 से ये तकरीबन 1,50,000 का इंक्रीज कर दिया इसने। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 90 दिन में कितना किया है, तकरीबन 1,00,000 किया है, और 180 डेज में 150 का किया है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो मेरे कर्सर के पास, यहाँ पे इतना स्कोप क्यों है, क्योंकि ये अगस्त है, ये 8वां महीना है। अगस्त क्या था, आजादी सेल का महीना। तो एक बात मुझे ये पॉइंट हो रही है कि यहाँ पे गुजरी है आजादी सेल, आजादी सेल क्या लेकर आई, तकरीबन जो मेरे सर्च वॉल्यूम में ऐड किए, सर्च वॉल्यूम इज इक्वल टू सीधा सीधा लोग, देखो भाई सर्च वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन बढ़ेंगी, कन्वर्जन बढ़ेंगी, सेल जाएंगी, सेल जाएंगी तो आप लोग खुश रहोगे, सही है, आप लोग खुश रहोगे तो हम लोग खुश रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आजादी सेल में मुझे एक आइडिया मिल गया कि एक नॉर्मल सा कीवर्ड जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट है, जो भी मेरी प्रोडक्ट का मेन रेलिवेंट कीवर्ड है सबसे ज्यादा, वो उस पर क्या ट्रेंड नजर आ रहा है मुझे कि वहां पे ग्रोथ हुई है। तो अब मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है कि आगे जो 11-11 आ रही है उसमें भी तकरीबन इसका कह लो, दराज क्योंकि कहता है कि हमारी जो ग्रोथ होती है वो 3x होती है, मैं आपसे कहता हूँ कि 3x को कंसिडर ना करें, हम 1x को भी कंसिडर करें ना, कि अगर मेरा नॉर्मल जो सर्च वॉल्यूम चल रहा था वो 3,08,000 था, मतलब इस कीवर्ड पे पहले सेल चल रही थी लेट सपोज 40, सेल निकालना सिखाया था मालूम है ना, 3,00,000, 3,00,000 का सर्च वॉल्यूम था, एक अंदाजा लगा लेते हैं कि 3,00,000 का 3% की सीटीआर कह रहा है, और सीवीआर ये 3% कह रहा है, कह लो कि 50 सेल ये कर रहा था, लेकिन इंक्रीज कितना हुआ, 1,50,000 का इंक्रीज हो गया, 4.5 का, अब 3% जो होगा उसी कीवर्ड पे जहाँ पे 40 सेल्स आ रही थी वहां पे 80, 90, 100 सेल्स होने लग गई। तो यहाँ से मुझे एक ट्रेंड का अंदाजा हो रहा है कि हाँ भाई मार्केट का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, जो कि आजादी सेल रहा, आजादी सेल में दराज क्या ही मार्केटिंग करता है, कुछ भी नहीं करता आजादी सेल, लेकिन मेगा कैंपेन होती है दराज की। तो अब दराज की जब बिगेस्ट सेल आ रही है जिसमें दराज कहता है कि भाई हम 50 करोड़ के डिस्काउंट देते हैं, हम बैंक्स को ऑनबोर्ड करते हैं, ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते हैं, और उससे पहले का प्रिडिक्शन मेरे सामने है, लास्ट 90 डेज की, लास्ट 180 डेज की मेरे पास प्रिडिक्शन है कि एक नॉर्मल से कीवर्ड का क्या स्कोप रहा। अच्छा आरिफ भाई चलो एयरपोर्ट के अलावा कोई कीवर्ड बता दो, चलो भाई देख लेते हैं, एयरपोर्ट के अलावा कोई कीवर्ड हम देख लेते हैं, जैसे कि साथ भाई कोई कीवर्ड दीजिए। हारिस भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट बताए ना कि बच्चे, अब आपने एयरपोर्ट बताया है, हर दूसरा बंदा यही बेचता है, बिल्कुल एक नई कैटेगरी ले आए, बिल्कुल एक नई कैटेगरी को ले आए। चलें बात ये लें, ये चॉपर भी सब बेचते हैं ना, इसको भी ना लाए। इस पे एक नजर देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है, फिर अगली कोई आपकी पसंद की ले आते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट आ गई, इसका मेन कीवर्ड आ गया चॉपर, सही है, चॉपर का स्कोप देखकर आते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है भाई, क्या ये वाकई हारिस भाई जो बात कर रहे हैं ये सही बात है या नहीं। एक मिनट ये लोड हो जाए, टूल आ जाए हमारा। ठीक है भाई, ये कुछ लिस्टिंग्स मेरे पास लोड हो गई, इस कीवर्ड का जो करंटली सर्च वॉल्यूम चल रहा है वो 25,000 चल रहा है। तो अब यहाँ पे मेरे सामने क्लियर पिक्चर है कि यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम था वो 28,000 था, और ये डिक्लाइन हो रहा है, सही है, लास्ट 30 दिनों में डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा हरीश भाई 90 डेज की क्या रिपोर्ट दे रहा है भाई, ये 90 डेज का देख लेते हैं कि देखो अगेन जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि 20,000 एक्चुअल सर्च वॉल्यूम था इसका, आजादी सेल आई, 8वां महीना आया, ये देख रहे हो 8वां महीना, ये मेरे कर्सर के पास 8वां महीना आ रहा है, ये 8वां महीना आ रहा है। तो क्या हुआ,
8वें महीने में जंप लिया, क्यों? क्योंकि आजादी सेल आई। एक चीज का अश्योरिटी ये हो रही है कि दराज की मेगा कैंपेन आई, अपने साथ ग्रोथ लेकर आई, हमको सबको सेल्स दिया, और वापस वो औकात के हिसाब से अब नॉर्मल जो कीवर्ड की नॉर्मल एक उसकी वैल्यू थी, उस वैल्यू पे वो जाता जा रहा है। ठीक है, लास्ट 180 डेज का देख लेते हैं। ये आ गया 20,000 से शुरू हुआ। अब मैं आपको एक बेसिक सी मैथ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज हम बात कर लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं, एक मिनट। सही है भाई, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दराज हमको कह रहा था, वो कह रहा था कि भाई 20,000 था आपका वॉल्यूम। सही है, और आपसे कह रहा था कि जो CTR है वो आपका है 2.84, 2.84%। ठीक है, और आपसे CVC कह रहा था ये, या CTR, CTR हो गया। हुमैल अली साहब ड्राइंग को अपने पास रखें अपनी काइंडली। 1.69, 1.69% में। सही है। अब हमने सिंपल सा वैसे क्लासों में सीखा हुआ है, अभी मैं फटाफट से कर देता हूँ इस स्टेप को। विजिटर्स हम यहाँ से लेते थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। सही है, और यहाँ पे हम सेल्स को कंसिडर करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मेरे पास यहाँ पे जो सेल्स आ रही है वो आ रही है, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 10 सेल। सही है, ये कीवर्ड गया अपने टॉप पे, ये कीवर्ड गया अपने टॉप पे, जो कि ये रहा 28,979। हम तकरीबन 29,000 कंसिडर कर लेते हैं एग्जाम्पल लेने के लिए, 29,000। सही है, मेरे भाई समझ आ रहा है ना, जरा कमेंट तो कर दो। और यहाँ पे सही चल हम रहा है। CTR लिख लेते हैं, यहाँ पे अगेन CVC लिख लेते हैं जो कि पुराना ही है। सही है, और यहाँ पे मैं इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सही है, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज ये हुई कि एक ग्रोथ नजर आई कि भाई एक नॉर्मली लेट सपोज बात करते हैं कि जुलाई के रिजल्ट में और एक अगस्त का रिजल्ट है, इसमें मुझे फर्क नजर आया। वो फर्क क्यों है? वो फर्क मेगा कैंपेन का है। ठीक है, दराज पे वही लिस्टिंग्स हैं, ऐसा तो नहीं हुआ नई नई लिस्टिंग्स हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ सबने डिस्काउंट दे दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मेगा कैंपेन आई, वो मुझे एक नॉर्मल सा फायदा देके गई। इसी तरह मैं आपको एयरपोर्ट में समझा रहा था कि 34,000 से वो निकल के कहाँ गया 4.5 लाख पे। तो आपको जो प्रिडिक्ट करना है, आपको जो सोच रखनी है, वो ये रखनी है कि अगर मेरी प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट है एक्सटर्नली, कुछ भी हो सकता है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या चल रहा था, उसका सर्च वॉल्यूम लास्ट 90 डेज में क्या था, उसका 180 डेज में क्या था, और अब करंटली क्या है, क्या वाकई उसको ग्रोथ मिली थी आजादी सेल में, और उसका ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर ट्रेंड आपका अपवर्ड है और आपकी आजादी सेल में आपकी क्या कह लो कि ग्रोथ थी, तो आप मेरे से लिख के ले लो कि 11/11 में आपका 3x कहीं नहीं गया। हरीश भाई 3x क्या होता है, आसान जबान में बताइए। 3x सिंपली ये होता है भाई कि अगर आपके ऑर्डर लेट सपोज नॉर्मल डेज में 100 आ रहे थे, तो 11/11 की जो कैंपेन होगी आपको 300 ऑर्डर आएंगे। सिंपल, आसान अल्फाजों में। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई साथ भाई के ऑर्डर तो आ जाते हैं, लेकिन डिलीवरी फेल और रिटर्न साथ साथ भी आती है आरिफ 11/11। भाई, इसमें एक मसला है, एक सवाल है मेरा। लोग तो क्रॉस क्वेश्चन पूछते नहीं है, ये मसला है। लेकिन मैं जब भी कोई भी सेशन में बैठता हूँ, फ्री हो पेड हो, तो मेरे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। सही है, हारिस भाई, आप खुद कहते हैं कि 35% सेल्स हमारी सर्च वॉल्यूम से आती है, और 65% सेल हमारी जो होती है वो लोग घूमते फिरते वैसे ही सेल के अंदर घुस के, कुछ समझ आया, कुछ फेसबुक एड से समझ आया कि बाय कर लिया। अभी आपने मुझे बताया कि मैंने नॉर्मली 4 और 10 ऑर्डर आते हैं तो मेरी सेल में 14 ऑर्डर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे आपसे सवाल यही है कि यार मेरे सेल में 14 नहीं से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो जो 65% का जो रेशियो है, जो हमें ऑटोमेटिक जनरेट होता है फेसबुक एड्स के जरिए, जो दराज चलाता है या लोग घूमते फिरते ऑर्डर जनरेट करते हैं, उसको हम कैसे एक्सपेक्टेड ले सकते हैं?
देखो भाई, दराज जो एड्स लगा रहा है ना साहब भाई, या आपको कैंपेन में पुश कर रहा है, जो कि 11-11 की नॉर्मल हम कैंपेन पुश करते हैं, अब ना लोग ना उसको प्रॉपरली नहीं करते। अब वहां पे क्या कहता है, स्टॉक बताओ, आपने स्टॉक क्वांटिटी में बताना है, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा स्टॉक दोगे ना कि ये लो भाई 30 पीस है मेरे पास, क्या कंसिडर करेगा साथ में, लो स्टॉक। लो स्टॉक को औकात भी वैसी देता है कि भाई इसके पास मालिक क्या है, मैं इस पे कैंपेन का ट्रैफिक जैसी लाऊंगा ये सोल्ड आउट हो जाएगा। फिर तो वो उनको पुश करता है जहाँ पे स्टॉक ज्यादा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका कैंपेन में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना सारी कैंपेन में। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने सवाल किया कि हर भाई कब करनी है, मैंने एक डेट आप लोगों को थ्रो की कि 15 से 20 तक कर लो। बहुत सारे लोग साथ में ऐसे होते हैं 9 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल एंड टाइम पे भरूंगा। आप बेवकूफ हो, बिल्कुल एंड टाइम पे नहीं भरनी है, आप मिड में ले लो कि लेट सपोज हो सकता है कोई नया एसक्यू आप डाल दो 2-4 दिनों में, कोई पिक्चर्स वगैरह अपडेट कर दो, रैंकिंग पे काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप कम से कम भी ले लो साथ भाई डेट के कम से कम 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले हम 2 हफ्ते पहले कर दो। उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ, जितना आप जल्दी करोगे ना, तो दराज की कंटेंट टीम भी है, वो भी इंसान है। आप आखिरी दिन कर रहे हो, आपका कहीं कहीं बंडल पे कहीं बैनर पे कोई नाम और निशान ही नहीं होगा आपकी कैटेगरी में, कहीं पे वो कुछ नहीं कर रहा होगा इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, या कोई भी जीरो मार्केटिंग हो रही होगी आपकी प्रोडक्ट की, जो लोग बिल्कुल एंड में एंट्री कर रहे होते हैं। तो आपने थोड़ा सा पहले अपनी एंट्री करनी है, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें आप अवेल कर सको। मतलब 20 तारीख तक हम एंट्री करते हैं, 15 से 20 के दरमियान कर दें इंशाल्लाह। ठीक है हारिस भाई, दूसरा सवाल आपका। मेरा आपसे सवाल था कि साथ में ऑर्डर आ गए, ट्रेंड हो गया, ग्रोथ मिल गई, लेकिन डिलीवरी फेल और रिटर्न बहुत आ जाते हैं साथ में, इसका हल अच्छा, इसमें हारिस भाई एक मसला क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर गिरा, एक तो हमें उस रात को ही पैक करना होता है खुशी के मारे, ठीक है ना, फिर हम क्या करते हैं भाई ऑर्डर भी रेडी टू शिप कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, एक बंदा है उसने ऑर्डर कर दिए वो, क्योंकि उसको सेल में भाई लूटना है। हमारे यहाँ मॉल में सेल लगती है, हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये लेडीज के सूटों की हम लड़ाइयाँ देखते हैं, गने निकल जाती है, फायर हो जाते हैं, एंड में पता चलता है कि वो सूट दोनों को ही नहीं लेना था, समझ लो, फायर चल गए, मसले मसाइल हुए, वो सूट दोनों को ही पसंद नहीं आया, घर जाके अगले दिन वो लेडीज आ रही है और रिटर्न करवा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ऑर्डर आ जाते तो आप फौरन उसको रेडी टू शिप ना करें, उसको आप पेंडिंग में रहने दें, ठीक है। आप नेक्स्ट डे आप जिस दिन पैकिंग वगैरह करते हैं उस दिन रेडी टू शिप करें। कहने का मकसद ये है, एक ऑर्डर आपके पास जनरेट होता है ना, तो उसको 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे दें, ताकि अगर बंदे का माइंड चेंज होता है, उसे कोई और चीज पसंद आती है, तो वो खुद से ऑर्डर को कैंसिल करके उसको डिलीवर करवा दे। ये एक सबसे पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमारा इसमें यह आता है कि आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग हो, क्योंकि देखो अब बल्क है, बल्क में ऑर्डर आ रहा है, जाएगा भी बल्क में जाएगा, तो मतलब जिस बैग के अंदर 100 पार्सल की जगह उसमें 200 पार्सल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट टूटने के खदशात है। जब प्रोडक्ट टूटा हुआ कस्टमर को मिलेगा तो कस्टमर पहली फुर्सत में करवाएगा रिटर्न, गालियां अलग देगा और आपका नेगेटिव रिव्यू अलग डालेगा, मतलब पहले दिन तो आपने सेल अचीव कर दी, बाकी दिन की आपकी रैंकिंग हो गई डाउन, ठीक है। तो आपको ये करना है मेरे भाई कि प्रॉपर थोड़ा सा खर्चा कर लेना है बबल रैप का, प्रॉपर अगर कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो कार्टन में जाएगा तो कार्टन का, लोग ये करते हैं कि भाई कार्टन में भी डाल देते हैं लेकिन फ्लेजल का स्टिकर नहीं लगाते। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, हम तो भाई फ्लेजल का स्टिकर हम भी नहीं लगाते, लेकिन हम क्या करते हैं प्रिंटर से ही वो निकाल देते हैं फ्लेजल का पेपर, सस्ता भी पड़ता है और वही हम लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर लोग क्या कंजूसी करते हैं, श्रिंक नहीं चढ़ाते, श्रिंक जो होती है पतली सी वो नहीं चढ़ाते, वो कहते हैं कि नहीं यार वैसे ही महंगा पड़ रहा है। मेरे भाई आपका प्रोडक्ट अगर कस्टमर को सही तरह डिलीवर नहीं हुआ तो आपका जो श्रिंक पर 5 रुपए 7 रुपए खर्चा हो रहा है, उसके चक्कर में आपका ऑर्डर डिलीवरी फेल होकर आ जाएगा। कस्टमर तो पहले पार्सल की तो हालत देखेगा, अंदर में तो वो बात नहीं देखेगा, पहले तो वो सामने देखेगा भाई किस हालत में, हालत खराब है बोलेगा भाई मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, मेरे को चाहिए ही नहीं, समझ लो क्या बोलेगा, मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, मुझे ये चाहिए ही नहीं। फिर बात हमारी आती है कि भाई हमारा एक हम लोग एक पैकेज ऐसा बनाए ना कि वो बंदा रिफ्यूज ही ना कर सके, उल्टा वो बोले भाई कब आ रहा है मेरा प्रोडक्ट, कब आ रहा है, कब आएगा, कब नहीं आएगा मेरा प्रोडक्ट, मुझे ये बताओ। उसको हम कैसे देख सकते हैं साथ भाई, उसको आप इस तरह देखेंगे कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप, मैं ये माइक की बात कर लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर हमारा एक माइक है जो हमने 2000 ये चाइना से मंगवाया था 4-5 हजार का, नॉर्मल एक माइक होता है 2000 रुपए का। मैं कहता हूँ माइक के साथ ये कवर आप फ्री दे दो, हैंड फ्री बेच लो, हैंड फ्री के साथ कुछ आपने फ्री कर दिया, कोई आप बच्चों का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके साथ आपने कोई चीज फ्री कर दी, मतलब कि अगर आप उसको कहीं 10 रुपए 15 रुपए कहीं प्राइस कम भी मिल रहे हैं तो वो कहेगा नहीं यार इसके साथ तो मुझे वो प्रोडक्ट फ्री भी तो आ रहा है, लेकिन हालांकि वो प्रोडक्ट 2 रुपए का हो, तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन दी जाए। फिर बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर
का एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस होता है कि अनबॉक्सिंग करना, भाई हर किसी को अनबॉक्सिंग करना बड़ा पसंद होता है। उसके अंदर फिर आप थोड़ा सा कुछ वैल्यू एडिशन डाल दो, कुछ उसके अंदर आप थैंक यू कार्ड वगैरह की चीजें डाल दो, ठीक है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप काफी ज्यादा डिलीवरी फेड से, रिटर्न पॉलिसी से, इनसे बच सकते हो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे जो मेन मेन पॉइंट्स लगे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जी हाँ। अच्छा, अब क्या कहते हैं, साथ भाई की बात को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। नॉर्मली जो आपके ऑर्डर्स आते हैं ना सेल्स के दौरान या नॉर्मल भी, अगर आप पेंडिंग में थोड़ा टाइम उसको लंबा रखोगे ना, तो उससे ये होगा कि अब साथ भाई ने एक चीज देखी, जज्बात में आके ना वो, क्योंकि सेल लगी हुई है, हाइप होती है, फोमो क्रिएट हुआ होता है कि भाई जल्द से जल्द ले लें, तो अब वो साथ भाई ने बाय तो कर ली, अब थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं यार ये बकवास चीज ले ली, मुझे कैंसिल करनी है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप आरटीएस कर देते हो, अपना ऑर्डर पैक करने के लिए दे देते हो, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो उस सूरत में क्या करेगा, ये जाहिर सी बात है डिलीवरी फेल करवाएगा या तो रिटर्न करेगा। तो उस केस में आप जो भी ऑर्डर पैक कर रहे हो, आप थोड़ा रिलैक्स करो। उस रात को लोग जज्बात में आके उसी वक्त पैकिंग कर रहे हैं, उसी वक्त सारी चीजें अलाइन करते हैं, नहीं करनी है आपने। आप एक दिन का रेस्ट लो, आराम से करो, सुबह मॉर्निंग में पैक करो, कंफर्म कर लो। अच्छा, फिर वही वाली बात है कि कस्टमर पे ध्यान दो वाली जो वीडियो है हमारे पेज पे, उसको देख लो कि भाई ऑर्डर्स आए, आपने एक मैसेज चला दिया, आरटीएस हुए आपने एक मैसेज चला दिया, शिप हुए एक मैसेज चला दिया, आपके क्या कहते हैं डिलीवर हुए एक मैसेज चला दिया, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है डिलीवरी फेल की। प्लस ये है कि भाई जो भी मेगा कैंपेन्स हैं, आपको अपना पार्सल इस तरह पैक करना है, इस उम्मीद से पैक करना है कि ये वापस आएगा ही आएगा। अब आपकी चॉइस है कि वो आपको टूटा हुआ, मुड़ा हुआ, टेढ़ा हुआ चाहिए, तो आप उसको उस तरीके से पैक करो। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो पैकेजिंग में, तो आप उसको प्रोडक्ट की जो डिलीवरी फेल में जो हमारी कॉस्ट लग रही होती है वो कवर कर सकते हो। अच्छा, अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि नॉर्मली रिटर्न्स वगैरह आ रहे होते हैं। रिटर्न्स का बिल्कुल एक्टिवली आपने क्लेम्स भरने ड्यूरिंग दी 11/11, क्योंकि 11/11 के बाद फिर काफी सारे स्टोर्स को दराज हटा रहा होता है, तो क्लेम पे भी हाथ तगड़ा रखना है। सेल्स चल रही मतलब आपने फुल फोकस करना है। जो भी पार्ट टाइम दराज को टाइम दे रहे होते हैं, उन्होंने वो 2-4 दिन जरा छुट्टी लेनी है बाकी काम से, और दराज पे फोकस करना है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं 11/11 डाल दिया, अब मैं बैठा हूँ, नहीं, मुझे 2-3 चीजें और करनी है ड्यूरिंग 11/11। मुझे उस रात में चैट खोल के बैठना है। क्या करना है, चैट खोल के एक्टिव बैठना है। लैपटॉप पे भी खुली हुई हो, मोबाइल पे भी खुली हुई हो, घर में किसी के हाथ में पकड़ा दिया, क्यों? क्योंकि भाई फ्लो तो 1 घंटे में सारा आ रहा है। उन्होंने क्यूरीज पूछी, आप अवेलेबल ही नहीं हो, आप कुछ खुशी मना रहे हो, ऑर्डर आया, आप पैक करने खड़े हो गए। आपका उस दिन जो काम है, आपको वो चैट पे टाइम देना है, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रांड के बारे में बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटेगरी प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना है। सही है, मतलब जो भी लीड्स आ रही है उनको आपने हॉट करके फाइनल करना है। सही है, तो चैट पे टाइम लगाना बहुत जरूरी है उस दिन, क्योंकि वो ट्रैफिक आता है जो कि नॉर्मल दराज का ट्रैफिक नहीं होता। आजकल आम दिनों में क्या है, वही लोग खरीदते हैं जो दराज के नॉर्मल कस्टमर्स हैं। उस दिन क्या होगा, बाहर के लोग आएंगे, क्यूरीज पूछेंगे, पैटर्न के लोग नहीं होंगे, उनको ऑर्डर करना नहीं आ रहा होगा, किसी को कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आपने प्रॉपर वे में गाइड करना है। सही हो गया। अच्छा साथ भाई, एक सवाल भाई ने पूछा कि 11/11 में मोस्टली कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है। लास्ट की बात बता दें, जो आप बेचते हैं वो बता दें। भाई हम तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, हमारा हर स्टोर की कैटेगरी अलग होती है, ठीक है ना। देखो इस तरह का कोई सीन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट चलते हैं कुछ नहीं चलते, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, कौन से चलते हैं, क्या चलता है क्या नहीं चलता। भाई प्रोडक्ट तो सारा ही बिकता है ना यार। आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके घर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ठीक है। या आप कहते हो नहीं यार कि यार हमारा तो लाइफ स्टाइल बहुत ही सादा सा है, हम तो बिल्कुल कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते, हमने तो जिंदगी में ऑनलाइन नहीं मंगाया। चलो आपने नहीं मंगवाया, आपका कोई दोस्त होगा जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करता होगा, ठीक है ना, चीजों को देखता होगा। देखो भाई लोगों को चाहिए सेल्स, लोगों को क्या चाहिए, सेल्स। अब वो क्या अच्छा है क्या नहीं है, लोगों को पता है भाई 11/11 है, बैंक के वाउचर्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, लोग बाय करने आ जाते हैं। तो भाई मल्टीपल कैटेगरी चलती है, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक कैटेगरी चल रही है, या हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ भाई एयरपोर्ट ही बिक रहे हैं, या सिर्फ भाई कपड़े बिक रहे हैं, या सिर्फ भाई ग्रोसरी बिक रही है। भाई हर बंदे का क्राइटेरिया अलग है, ठीक है ना। हम इसको, हाँ हम इसको परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये परसेंटेज इस कैटेगरी की है, ये वाली परसेंटेज इस कैटेगरी की है, ये वाली परसेंटेज इस कैटेगरी की है। अब इसमें अभी मैं अगर अभी इसमें डिवाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस कैटेगरी की ये परसेंटेज है, तो आप लोग क्या करोगे, उसी कैटेगरी में काम करोगे, आप लोग दूसरी कैटेगरी में जाओगे नहीं। और दराज वालों पे बेचारों पे मुझे रहम आता है कि वो लोग क्या करते हैं कि भाई एयरपोर्ट से हर दूसरा बंदा एयरपोर्ट लिस्ट कर रहा है, उन्होंने कैटेगरी लॉक कर दी, भाई कोई लिस्ट ही ना कर सके।
वो हर बंदा है वो भी फैशन के प्रोडक्ट पे ही बेच रहा है। उन्होंने कैटेगरी लिस्ट वो कर दी रिस्ट्रिक्ट कि कोई लिस्ट ना कर सके। हेल्थ एंड ब्यूटी का था, हर बंदा वही बेच रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह ना किया जाए, मल्टीपल कैटेगरीज है, मल्टीपल कैटेगरीज में जाया जाए, नई कैटेगरीज को आप लॉन्च कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, जो नॉर्मल छोटे छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो 5-6 बड़े शहर हैं हमारे, बाकी शहर हमारे छोटे छोटे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पिंडी को हम एक ही कह लेते हैं। उसके बाद पेशावर आ जाता है, बड़ा शहर है, बावलपुर वगैरह, ये जो कुछ है बड़े शहर। बाकी आ जाते हैं छोटे शहर। अब आपको पता है छोटे शहर में कितने सिटीज होंगे? कम से कम भी है ना से ना करके भी कोई 200 सिटीज है हमारे छोटे। उसके बाद फिर सिटीज के बाद गांव गोट आते हैं कि भाई ये गोट है, ये है, ये है, ये है। तो मेरे भाई देखो, हर इलाके में कुछ परसेंटेज होती है जो लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, जो लोगों के पास पैसा भरपूर होता है। तो हर बंदा देखो भाई ट्रेंड के हवाले से चलता है। आजकल क्या लोग खाने के लिए नहीं जाते रेस्टोरेंट, लोग जाते हैं सेल्फी बनाने के लिए। लोग मूवी देखने नहीं जाते भाई, लोग जाते हैं सेल्फी को क्या कहते हैं उसको, स्टोरी स्नैपचैट बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह एक ये ऑनलाइन परचेजिंग करना, यूनिक प्रोडक्ट को बाय करना, ये एक स्वैग है कि भाई मेरे बैठक में, मेरी गैदरिंग में सबसे अच्छे कपड़े मैंने पहने हुए हूँ, मेरी गैदरिंग में सबसे पहले आईफोन 15 मैं बाय करूँ, ठीक है। ये मैं आपको अमीरों की खासियत बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो भाई आपको बेचना ही अमीरों को है, क्योंकि हमारे, चलो आप बताओ हमारी आबादी कितनी है पाकिस्तान की, कितनी आबादी है भाई, बताए मैसेज में, चैट में बताएं पाकिस्तान की आबादी कितनी है। काफी कम हो गई, लोग बाहर चले गए। चैट में बताएं भाई, 24 से 25 करोड़ की आबादी है। आपको पता है ऑनलाइन कितने लोग बाइंग करते हैं? बताएं जरा परसेंटेज में, बताएं ऑनलाइन कितने लोग बाइंग करते हैं, ऑनलाइन कितने लोग बाइंग करते हैं भाई, बता दें। 3 to 5% लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, जिसमें से 2 से 3% लोग तो दराज से बाय करते हैं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर इलाके में, हर सिटी में, हर हर जगह पे हमें 2 से 3% लोग ऐसे मिलते हैं जो कि क्रीम है, पाकिस्तान की क्रीम है, जो डॉलर में कमाते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, ठीक है ना। नॉर्मली मैं एक बात करता हूँ, ठीक है, गुर्बत हमारे मुल्क में है, सारी चीजें हैं, लोगों के खाने के मसले हैं, लोग बेचारे खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं, अच्छा उनके पैसे नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क बहुत से मुल्क से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस है और उस ऑडियंस को हम प्रोडक्ट बेचते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, इंडिया में जो बिलियनियर्स हैं वो ज्यादा क्यों है, चाइना में जो बिलियनियर्स है वो ज्यादा क्यों है, उनकी अमेरिका में क्यों भाई अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी वो है, वहां पे आबादी इतनी ज्यादा है। तो हमारा मुल्क भी भाई बहुत आबादी वाला है, तो हम अपने मुल्क में अपना प्रोडक्ट बेचकर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर हम कोई आप हमारे मुल्क के बिलियनियर्स उठा लो, मिलियनियर्स उठा लो, उन्होंने हमारी करेंसी में ही तो कमाया है ना, पहले यहीं से स्टार्ट किया, यहाँ से कमाया, फिर उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किया, या वो XYZ जो भी वो करते हैं, ठीक है। तो हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, अपने मुल्क को कभी भी किसी से कम नहीं समझना, ठीक है। आपके मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, आपके मुल्क की जो क्रीम है आपको उनको बेचना है। अभी आईफोन की बात थी, लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए ना महंगा लिया है, क्यों लिया है? सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसी का तो फायदा उठाना है मेरे भाई। अगर आपने पिछले महीने, अभी ये जो लॉन्च हुआ 22 सितंबर को, आप अगर 10 आईफोन बेच देते ना, 10 लाख रुपए कमा लेते, समझ लो बात। तो वो आपकी फील्ड नहीं है, आपका काम नहीं है, हमारा काम है ई कॉमर्स का। 11-11 की सेल हमें मिल गई है, अब इसमें हमें अचीवमेंट कैसे हासिल करनी है, तो हमें भाई चीजों को दिमाग से निकाल देना है कि प्रॉफिट क्या होगा, कौन लोग बाय करेंगे, कौन से प्रोडक्ट बेचना है। हर चीज बिकती है भाई, लोग पेन भी खरीदते हैं, लोग पेंसिल भी खरीदते हैं, लोग शॉर्पनर भी खरीदते हैं, ठीक है। हर चीज बिकती है मेरे भाई, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं बिकती। सीधी सी बात है, मैं पहले माइक यूज करता था 2,000 रुपए का, आज मैं माइक यूज करता हूँ 30,000 रुपए का। और मल्टीपल भाई लोग बाय करते हैं ना माइक को, इन्वेस्टमेंट करते हैं ना लोग, अपने कंटेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग भाई। तो मतलब कि भाई बायर हर तरह का मौजूद है, ठीक है। मैं शर्ट की बात करूं, मैं 4,000 रुपए वाली शर्ट भी पहनता हूँ, मैं 5,000 वाली शर्ट भी पहनता हूँ, सिर्फ शर्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे ड्रेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं 500 वाली शर्ट भी पहनता हूँ, मैं 200 वाली 250 वाली टी शर्ट भी पहनता हूँ भाई। तो कहने का मकसद ये है कि भाई लोग अफोर्ड कर सकते हैं और लोग चीजों को बाय करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह मैं आपको एक बात करता हूँ, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है।
मेरे पास आईफोन है, ठीक है ना। अब मेरे आईफोन की केबल खराब हो गई, मैंने आईफोन का चार्जर लिया था 7,000 रुपए का। मुझे लोगों ने कहा साथ भाई आपने बहुत महंगा ले लिया, 5,000 का मिलता है, ठीक है। मैंने कहा अरे यार चलो नेक्स्ट टाइम मैं 5,000 वाला ले लूंगा। मैं आईफोन की केबल, मेरे पास टाइम नहीं था, ऑनलाइन में बाय करता तो मेरा मोबाइल बंद हो जाता। मैंने कहा यार मार्केट में जाओ और आईफोन की केबल ले आओ, ठीक है। अब मेरी एक इनकम है, मैं कमाता हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है, वो मतलब वो मोबाइल मेरा समझ लो कि एक तरह से, अब उसमें बड़ा मसला है आईफोन में भाई, बैटरी डाउन ना हो जाए, बैटरी परसेंटेज कम ना हो जाए, इन सारी चीजों के मसले होते हैं। तो मेरा जो लड़का, अब देखो मैंने अपने सोर्सिंग, जो हमारा एजेंट है ना, जो हमारी सोर्सिंग करता है, उस बच्चे को मैंने भेजा कि जा बेटा तू मेरे लिए आईफोन की केबल ले आ। वो कौन सी केबल ले आया, उसको बंदे ने दो केबलें दिखाई, एक 2,500 वाली, एक उसको दिखाई 500 रुपए वाली। उसने अपने बजट के हिसाब से उसने कहा कि नहीं नहीं भाई यार 500 वाली ले लेता हूँ, वरना साथ में गालियां देंगे, इतना भाई तू 2,500 की केबल ले आया। यकीन करो वो बंदा केबल लेके आ गया, उस केबल को मैंने यूज ही नहीं किया, मुझे डर था मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा, नहीं यार वो 500, हालांकि उसने कहा भाई ये 500 वाली 2,500 वाली एक ही है, 500 वाली जो है वो 6 महीने चलेगी, 2,500 वाली जो है वो 1 साल चलेगी। मैंने कहा नहीं भाई मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा, मेरे को ये चीज, मेरे को ये भाई, अब 500 वाली केबल मेरे को चलानी नहीं है, मेरे को 2,500 वाली केबल चाहिए। 3 दिन 4 दिन वो केबल मेरे पास रही 500 वाली, मैंने उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैं अपनी जो मेरी पुरानी केबल थी वो खराब थी, मैं उसी से फोन को चार्ज कर रहा था, मैंने कहा वो चलो फिर अच्छी क्वालिटी की तो है, मेरा मोबाइल की कोई बैटरी परसेंटेज तो नहीं गिराएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया एक डर फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह बेच सकते हो। एक होता है डर का फैक्टर, क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा वर्ड था यार लोग, फोमो। क्या कहते हैं, फोमो। फोमो नहीं यार, मैं खैर अभी भूल गया। तो खैर एक ही डर का फैक्टर, अब मैं डर रहा हूँ भाई मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा, मैं अगर सस्ती, दुकान वाला कह रहा है साथ भाई एक ही चीज है आप ले लो, वो अच्छी क्वालिटी की नॉर्मल क्वालिटी की, दोनों चीजें सेम है। मैंने कहा नहीं यार मेरे को 2,500 वाली चाहिए, मैं 4-5 दिन आईफोन यूज नहीं करूंगा, मेरे को वही चाहिए। तो इसी तरह एक ये फैक्टर हो गया। एक होता है पल्स बाइंग। पल्स बाइंग किसको कहते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट चल रही होती है, पल्स चल रही होती है, इसी तरह हम लोग प्रोडक्ट क्लाइंट को दिखाते हैं, कस्टमर को दराज लाइफ में दिखा रहे हैं प्रोडक्ट। हम टिकटॉक की मैं एड्स बना रहा होता हूँ, लोग कहते हैं ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अबे यार ये बेहतरीन प्रोडक्ट है ये मुझे चाहिए। लेकिन आप मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे अपने घर वाले कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्रोडक्ट लाजमी चाहिए, हमारी इस प्रोडक्ट में जगह ही नहीं, हमारे घर में जगह ही नहीं है इस प्रोडक्ट को रखने की। जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी, ये पीछे भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं इसको लेके आओ ही आओ। क्यों लेके आओ, उनके अंदर पल्स बाइंग है भाई, ठीक है ना। पल्स बाइंग है, दराज पर 35 से 40% ऑर्डर पेड होता है, ठीक है। तो आपको सारे फैक्टर्स को देखना है, ये नहीं समझना कि भाई मैं 500 वाली केबल बाय नहीं करता तो साथ के सामने वाला बंदा जो 2,500 की केबल कहाँ से बाय करेगा। हर चीज बिकती है, लोग आईफोन के चार्जर ही बेचते हैं दराज पर, ठीक है। चार्जर एक बंदा बेच रहा है बेहतरीन करके 5,000 6,000 का बेच रहा है, 2,500 रुपए इसकी कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन हमारा दिल मानेगा ही, हम बोलेंगे अबे भाई तू पागल बना रहा है, मैंने तो वही लूंगा 5,000 वाला, बड़ी दुकान से लूंगा जाकर। तो इसी तरह दराज में बड़ी दुकान आ गया डी मॉल, समझ लो बात को जी, आ रही है। अब भाई नॉर्मली जो बात होती है कि 11-11 पे किस तरीके से सेल्स को बढ़ाया जाए, एक तो आपने बता दिया कि भाई एफबीडी करें, दराज मॉल करें, इसके अलावा थोड़ा सा रैंकिंग वगैरह के हवाले से गाइड हो जाए थोड़ी सी। अच्छा चलो भाई, रैंकिंग के हवाले से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मेरे भाई, मैं दराज का लॉयल कस्टमर हूँ। लॉयल कस्टमर का मतलब है कि मुझे दराज पे पूरा भरोसा है, मेरा कोई प्रोडक्ट खराब आता है मैं रिफंड मारता हूँ, अगले दिन मुझे पेमेंट आ जाती है, तो मैं तो दराज से बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। हाँ वेबसाइट पे बाय करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और मैंने आज तक वेबसाइट पे अपने लिए पर्सनल कुछ भी बाय नहीं किया, घर वालों कर लेते तो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, अब मसला क्या आता है, मैं कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए आ रहा हूँ, वो बंदा ने नीचे रिव्यूज ही नहीं किए होते, रिव्यूज होते भी है तो कितने होते हैं 15 20 30 40। अब मेरे भाई मैं दराज पे काम करता हूँ, मल्टीपल लोगों ने दराज सेलर्स पे काम किया हुआ है, लोगों का माइंडसेट बना हुआ कि यार ये तो वीवीआर है, ये तो ये है ये तो वो है। तो अब मेरे भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने नीचे डिटेल रिव्यू नहीं डाला तो आपका ऑर्डर ही नहीं आएगा भाई। आप नीचे हाथ में प्रोडक्ट पकड़ के पिक्चर खींचते हो लगा देते हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। जिस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केटिंग पर, जिस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रोडक्ट की पिक्चर बनाने पर, जिस तरह आप पेड कोर्सेज बाय करते हो अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हो, इसी तरह आपको रिव्यूज पे भी खर्चा करना पड़ेगा। आप प्रॉपर कोई अच्छी जगह कोई अच्छे डिस्प्ले पर अपना प्रोडक्ट रखें, हर जगह से उसकी पिक्चर क्लिक करें, नीचे 6 पिक्चर्स का रिव्यू डालें, 5 6 लाइनें बड़ा सा टेक्स्ट लिखकर नीचे डालें, उसकी आप खूबियां भी बताएं उसकी खराबियां भी बताएं, ठीक है, दोनों चीजें बताएं, ठीक है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद ही डालो, आप कस्टमर से रिक्वेस्ट कर लो। और आपके हर, फॉर एग्जाम्पल आपके 40 प्रोडक्ट है, आपके 40 के 40 प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू लाजमी होना चाहिए। अगर रिव्यू नहीं होगा, वो कभी भी आपका प्रोडक्ट रैंक ही नहीं होगा। एल्गोरिथम समझेगा कि भाई ये 30 प्रोडक्ट है, इस बंदे ने 40 प्रोडक्ट लिस्ट तो कर दिए, ये काम सिर्फ 3 प्रोडक्ट पे करता है, मैं इसको इसी 3 प्रोडक्ट पर रिव्यू ला कर दूंगा। बाकी जो उसके 37 प्रोडक्ट है वो है 30 और 30 प्रोडक्ट है। तो आपको क्या करना है भाई, प्रोडक्ट पर रिव्यू लाना है, प्रोडक्ट पर मार्केटिंग करनी है। दूसरे जो अभी अभी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, ये सेशन के बाद, ठीक है, इस सेशन के बाद आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। और आपने अगर इसमें अमल किया तो आप ही का फायदा है भाई। हमारे तो स्टोर चल रहे हैं, ठीक है, हम तो एक भाई, एक हमारा मकसद ये भी है, हमारी थोड़ी कंपनी की मार्केटिंग हो जाएगी, थोड़ी हमारी मार्केटिंग हो जाएगी, थोड़े लोग हमारी तारीफें कर देंगे। इन दी एंड हमारा जो मेन मकसद है कि आप लोगों के पैसे बन जाए, ठीक है ना। लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई डॉलर बनाया जाए, डॉलर बनाओ, डॉलर बनाओ, डॉलर बनाओ। भाई डॉलर तो बनाएंगे, लेकिन डॉलर किस तरह से बनाए। मैं आज डॉलर बनाना स्टार्ट करता हूँ, मुझे 6-8 महीने बाद पैसा मिलता है। पाकिस्तानी मार्केट है, दराज की मार्केट है, पार्ट टाइम इसको स्टार्ट कर लिया जाए। सिलो 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 किचन इनकम तो चल रही है, ठीक है, डॉलर में साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन पार्ट टाइम पे ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है भाई। और इसमें सबसे मजे की बात है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हो। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आप ऑफलाइन शॉप्स को ऑनलाइन ले आओ, उसके ही नाम पे अकाउंट बना दो, उसको बोलो भाई पिक पैक शिप भी आप करो, मैं मार्केटिंग करूंगा, मैं स्टोर को संभालूंगा, सारी चीजों को करूंगा। तो जीरो इन्वेस्टमेंट से भी ये काम हो सकता है भाई। जी हाँ। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि भाई 11-11 में प्राइसिंग किस तरीके से करें। इससे रिलेटेड एक सेशन हुआ था 10 दिन पहले तकरीबन। जितने लोगों ने भी लिया था बहुत लकी थे, बाकी अब थोड़ा सा बता देते, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, बच नहीं सकता, अब आप नहीं डाल सकते, वो काम नहीं कर सकते। मेनली हमने आपसे ये कहा था कि जब ये महीना शुरू हुआ था अक्टूबर का, कुछ 27 या 28 तारीख को हमने सेशन किया था। वो उस सेशन में हमने आपसे ये कहा था कि जो आप प्राइसिंग रख रहे हो अभी बढ़ा लो, क्योंकि उस वक्त एक सेल खत्म हुई थी एवरीडे लो प्राइस सितंबर की। 2 दिन थे हमारे पास। क्यों? क्योंकि 11-11 जो प्राइस लेकर आएगा वो लास्ट 30 डेज की उठाता है। आपके स्टोर पे जो भी प्राइस होती है वो लास्ट 30 डे की इंक्रीज कर रहा होता है। तो जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम बढ़ा के डाल देते हैं, हम यूं कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, तो भाई एल्गोरिथम जो है वो बहुत पहुंची हुई चीजें हैं, उनको सारी चीजों की नॉलेज है। आप प्राइस बढ़ा लो, आप जलील हो जाओगे। 11-11 पे 1 रुपए का काम नहीं होना, सही है। और क्या होना है, अलग से प्राइस हाइक की पॉलिसी पढ़नी है, 11-11 के बाद स्टोर अलग बंद हो जाना है। तो इस तरह के उल्टे काम नहीं कर रहे हैं। जो गाइडेंस दी जा रही है उस पर अमल करें भाई। कभी भी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि मुझे डिस्काउंट देना, मैं पैसे बढ़ा के कर दूं, नहीं। आप नॉर्मली देखो 11-11 आ क्यों रही है, एक बात समझते हैं। 11-11 आ रही है, कस्टमर्स को फायदा देती है, रियल डिस्काउंट देती है। अब अगर आप वो डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो आप फिर उस क्राइटेरिया से बाहर हो, आपको ऑर्डर बनते ही नहीं आना। लेट सपोज नॉर्मली जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, हम लोग आपको गाइड करते हैं कि भाई 20%, 22%, 25% हमारा मार्जिन होना चाहिए। चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में पकड़ लेते हैं कि आपने 18%, 15% पे प्रोडक्ट को डाला है। अब आई 11-11 या अब आई कोई मेगा कैंपेन, वो आपसे क्या मांग रही है, वो आपसे, अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हर कैटेगरी का मैं बताऊं। भाई मैं कोई कोई पीएचडी थोड़ी किया हुआ है मैंने दराज का। मैं भी आप लोग की तरह नॉर्मल सा सेलर हूँ, चीजें अप्रोच है, टाइम लगाया हुआ है काफी सारा, तो चीजों को थोड़ा सा बेहतर करके मैं बता देता हूँ आपको। तो अब नॉर्मली लोग मुझे कह रहे हैं कि हर कैटेगरी के हिसाब से बताओ। एक दराज की तरफ से गाइडलाइन आई थी, वो मैंने शेयर कर दी थी हमारे जो ग्रुप है। अब उसमें कुछ कैटेगरीज नहीं थी, सही है, लेकिन कुछ कैटेगरीज थी, जैसे कि टियर 1 कैटेगरीज का पता चल रहा था कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक का एक अंदाजा हो रहा है, दूसरी कोई कैटेगरी है तो अंदाजा हो रहा है। तो अंदाजे के हिसाब से दराज आपसे जो चार्ज कर रहा है वो 4% से डिस्काउंट शुरू हो रहा है और वो हाईएस्ट 8% तक है, सही है। 4 से 8% के दरमियान है। तो हम सबसे हाईएस्ट पकड़ लेते हैं कि नॉर्मल दिनों में हम 18%, 16%, 15% पे काम कर रहे हैं, और दराज की 11-11 सेल आई, वो हमसे 8% का डिस्काउंट मांग रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नवंबर का 1 महीना है, 10 दिन की एक सेल है। आपका जो भी डेड स्टॉक है, आपके पास जो भी चीजें फंसी हुई, आप उसको 8% मार्जिन पे कर लो ना भाई, बेच लो ना, क्यों नहीं बेचा, सही है। प्राइस बढ़ा के डालूं, मैं यूं करूं, मैं ये करूं, कोई फायदा नहीं है उससे। जो आना है ना रिजल्ट, वो भी नहीं आना। प्राइस बढ़ा के डालना इज नॉट अलाउिंग, ठीक है। आप वो करते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं होना, कब फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अच्छा भाई, अब जो दूसरा टॉपिक है मेरे पास भाई कि 11-11 पे हम रैंकिंग वाइज ना अगर बात करें
कि लेट सपोज हमने बात की दराज के इफेक्ट्स, हमने बात की कि भाई नॉर्मली जो दराज पे शॉपिंग हो रही होती है वो पेज नंबर 1 से हो रही होती है, थोड़ी बहुत शॉपिंग पेज नंबर 2 से हो रही होती है, थोड़ी बहुत 3 4 5 तक मैक्स जाता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कस्टमर आपका इतना ट्रैवल नहीं कर रहा होता कि वो पेज नंबर 6 पे जाके देखे, पेज नंबर 10 पे जाके देखे, नहीं है किसी के पास इतना टाइम। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग इस वक्त आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से टू दी मार्क नहीं है, टू दी मार्क का मतलब ये होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड क्या होता है वो सारी चीजें हम बता चुके हैं, जो भी नए लोग हैं उनसे माजरत। तो मेन कीवर्ड जो है हमारा, अगर हम उस पे पेज नंबर 1 पे टॉप 10 स्पॉट में नहीं है तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है। क्या बात की मैंने मैंने आपसे ये कहा कि आपका जो मेन कीवर्ड है उसमें अगर आप टॉप 10 स्पॉट के अंदर नहीं हो तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। सही है। आपको अभी थोड़ा सा ये दौरान टाइम जो चल रहा है 11-11 से पहले, जिसको प्री 11-11 कह सकते हो आप, तो उसमें आपने, जिस तरह नहीं होता ईद से पहले कपड़े सिलवा रहे हैं, मेहंदियां लग रही हैं, शॉपिंग हो रही है, तो ये टाइम आपके लिए है कि उस फेस्टिवल को अच्छे से मनाने के लिए आपको इस वक्त रैंकिंग पे काम करना जरूरी है। इस वक्त आपको दराज लाइव करना बहुत जरूरी है। इस वक्त आपको और क्या कर सकते हैं साथ भाई, मार्केटिंग कैंपेन चलाना, थोड़ा सा इंगेज करना, मार्केटिंग थोड़ी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर ली, थोड़ा सा गिव अवेज वगैरह कर लिए, रिव्यूज पैदा कर दिए। आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू नहीं है तो मतलब तो सेल तो फिर भूल जाए। अच्छा आरिफ भाई, इसमें भी होता है काफी के लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोग है ना, अब जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ प्रोडक्ट की, ऐसे लोग खुद भी बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो भाई, उससे भी ऑर्डर जनरेट होता है। भाई ये आपके पीछे प्रोडक्ट पड़ी हुई है ना, इसकी मेरी अपनी यूजीसी है, खुद मैंने बनाई। क्या था, एक जगह स्टॉक मिल रहा था, हमने खरीद लिया, बेच रहे हैं, सुकून से बिक रहा है, सोलो। खुद वीडियो बनाई, 7 भाई से वीडियो बनाई, आप भी बना सकते हो भाई। मैं भी नहीं बनाता था भाई, मैं भी बहुत शाय था, मैं नहीं आता था कहीं सामने। जो लोग मुझे जानते हैं 2021 से 22 से, मैं कहीं पे नजर नहीं आता था, लेकिन 7 भाई चूंकि साथ है हमारे, तो इन्होंने पुश करा करा के टिकटॉक अकाउंट बना दिया, यूट्यूब अकाउंट बनवा दिया कि भाई जब नॉलेज है कहाँ लेके जानी है, खबर में लेके जानी है, बताओ लोगों को, तो आपके सामने हो। तो कोई भी चीज नहीं है, थोड़ा सा लगता है, मुश्किल होता है। जब मैं भी पहली दफा स्टेज पे आया था, 600 लोग थे, टांगे कपकपाई थी, कब दिल घबराया था, पसीने पसीने हो गया था मैं भी, लेकिन क्या है कि वो चीजें जब करेगा इंसान तो होगा। तो इसमें यूजीसी की बात आती है, दराज लैब की बात आती है कि यार इसमें सारे लोग देखेंगे, हो घर वाले देखेंगे कि क्या कर रहा है ये, खानदान वाले देखेंगे। भाई क्या हो गया, हकलाल का काम कर रहे हैं, सामने खड़े में प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहे। सही है। सिंपल टू दी पॉइंट आपसे बात है कि ये जो टाइम है ये क्रूशियल टाइम है। आपकी अगर रैंकिंग नहीं है, आपको चाह रहे हो कि यूनिक आर्टिकल लाओ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। सही है। वैसे तो टाइम निकल गया, मैं लेट हो गया, मैं थोड़ी लेट हो जाता हूँ, वो शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि लेट सपोज 11-11 का सीजन जो होता है वो पाकिस्तान में अमूमन सर्दियों के आने का टाइम होता है। पंजाब में सर्दी आ चुकी होती है, कराची में थोड़ी लेट आती है, एक सिनेरियो बन जाता है। आप उठा लो सर्दियों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और डाल दो, ना है ना सेल, मुझे पकड़ लेना। जैसे कि शॉर्ट शर्ट्स आती हैं, हुडीज आती हैं, और सर्दियों से रिलेटेड रुआं साफ करने वाली मशीनें बिक रही हैं। और साथ में एक आध एग्जाम्पल सर्दियों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट की, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो होती है, ट्रेंडिंग। यार ये अपना भाई देखो इस तरह होता है, अभी ये ना हुडीज वगैरह अभी शो होना स्टार्ट हो गई है, रैंकिंग होना स्टार्ट हो गई है। वो लिस्टिंग्स पुरानी है, 3-3 साल पुरानी है भाई, उनको पता है कि हमारा माल फंसा रहेगा, फिर हमारा माल इतना प्रॉफिट हमें देकर जाएगा, समझ रहे हो ना, तो वो लोग इस हिसाब से चल रहे होते हैं। बिल्कुल नवीद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बातें सुनोगे तो जिंदगी सुकून में आएगी। और भाई फायदे की बात कर रहे हैं भाई। सही है। और नवीद भाई तो हमारे क्लाइंट है भाई, इनसे आप हमारा वो भी ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक। फीडबैक। नवीद भाई का स्टोर बिल्कुल हमने जीरो से स्टार्ट किया है, इनका आप स्टोर जाके विजिट करो। भाई लोग कहते हैं कि दराज क्या है, कंज्यूमर है, बायर टू कंज्यूमर है, क्या कहते हैं उसको, B2C। B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। भाई हमने इनको है ना B2B भी कर दिया है। किचन टाइम का इनका स्टोर है, इसको हमने B2B भी कर दिया है। दराज पर आप जाकर लिखेंगे किचन टाइम फूड्स तो आपको इनका स्टोर नजर आ जाएगा। बहुत अच्छे मसाले हैं, हम भी घर में यूज करते हैं, आप लोग को भी अगर यूज करना हो तो उसको बाय कर सकते हैं। ये फ्री प्रमोशन दे रहा हूँ, उसके मुझे कोई पैसे नहीं दिए नवीद भाई, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है भाई, प्रोडक्ट अच्छा होता है तो माउथ मार्केटिंग होती है। वही माउथ मार्केटिंग जो भी लोग हैं, 1000-1500 लोग इस वीडियो को आराम से देखेंगे, उनके हो रही है, ठीक है ना। अब उसमें हमने क्या किया, अब मैं कहता हूँ पूरे आप दराज को जाके छान मार लो, ये कॉन्सेप्ट ही हमने निकाला है B2B वाला। दराज पर लोगों का दिमाग ही नहीं है कि B2B भी होता है। भाई एक बंदा है, एक सिटी में बैठा हुआ है, एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल ठंडा में बैठा हुआ है, उसकी एक राशन की दुकान है। अब वो कराची आएगा, वापसी जाएगा, फिर वो सीधी सी बात है,
कि भाई आजकल कोई साथ नहीं देता। अगर मेरी दुकान है तो मेरा छोटा भाई भी नहीं बैठेगा दुकान पे, मुझे दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हमारे आने जाने में 4-5 हजार खर्चा हो जाएगा, दिन जाया होगा, हम दराज से ऑनलाइन बाय कर लेते हैं B2C। तो हमने ऐसी कैंपेन्स बनाई, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, कार्टन के कार्टन माशाल्लाह शिप होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि अभी बहुत सक्सेसफुल हम लोग B2C कर रहे हैं, दराज पर नहीं, सक्सेसफुल नहीं कर रहे, लेकिन जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। ये मेरे पास चश्मा है, मैं एक दिखाऊंगा तो एक ही बेच सकूंगा भाई। मैं बोलूंगा पैको फोल्ड ले लो, तो मैं कहूंगा चल यार मेरे एक दो मेरे दोस्त ले लेंगे, दो मेरी बहनें ले लेगी, चार मुझे इसमें 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 3 चश्मे खरीदो, एक चश्मा फ्री हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह लोग भी सोचते हैं, बल्क में बाय करते हैं, तो B2B भी हो सकता है दराज पर। बाकी नवीद भाई हैं हमारे इस ग्रुप में ही बैठे हुए हैं, मतलब अभी और बहुत सेशन अप्रिशिएटेड नवीद भाई के एफर्ट्स को। ग्रुप में वो खुद बहुत भी गाइड कर बहुत रहे होते हैं, इंगेजमेंट है। बहुत गाइड कर रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन लोग पता नहीं सीरियस नहीं लेते। नवीद भाई की बातें भी सुने, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अच्छा, लास्ट ईयर क्या कहते हैं, एक क्लॉथिंग का स्टोर हमने स्टार्ट किया था, और उसमें ये किया कि भाई हमको जो है वो कॉस्ट बहुत, मतलब एक शॉर्ट शर्ट होती है वो मार्केट में बिक्री थी 700-800 रुपए की, हमने उसको लॉन्च किया। हमको जो कॉस्ट पड़ी उसकी बहुत कम पड़ी, क्योंकि मेरी वालिद साहब की बैकएंड पे सारी लाइन थी, हमको बहुत सस्ती चीज मिली, अच्छे टाइम पे मिली। हमने उसको किया कि बाय 3 गेट 1 फ्री। क्या हुआ, 11-11 प्लस सर्दी का सीजन, तीसरा क्रेजी ऑफर, तबाह बर्बाद कर दिया था। 3 दिन में तकरीबन 1000 यूनिट सोल्ड कर चुके थे उस स्पेसिफिक आर्टिकल के, आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, खत्म हो गया था। क्यों? तो वो बहुत सारे लोग रोते रहे पिछले साल कि यार नहीं चला, ये था। ओवरऑल सेल थी, 3x 4x का ग्रोथ था। सात भाई की वीडियो भी थी, जो सबसे ज्यादा व्यूज थे सात भाई आपके, हमारे तो ऑर्डर आए हैं, तो बिल्कुल प्रूव किया था आपके सामने। अच्छा साथ भाई, अब आपने एक बात छेड़ी थी कि भाई एफबीडी वालों को प्रिपेयर करता है, एफबीडी से रिलेटेड पूरी वीडियो मौजूद है हमारे पेज पे, लेकिन दराज मॉल से रिलेटेड, क्योंकि ऐसी बात होती है आप हमेशा लाइव थोड़ा बहुत बता देते हैं, तो अगर कोई शख्स दराज मॉल पे आना चाह रहा है कि हाँ भाई चलो अभी 11-11 तो सर पे है, इसके अलावा भी हम काम करना चाह रहे हैं, तरीके से काम करना चाह रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो थोड़ा सा मुझे बता दें आसान जबानों में। मेरे पास तकरीबन हजारों क्यूरीज आ रही है, मैंने लुकमान भाई को भी लाइन किया था, वो कुछ रीजन की वजह से नहीं हो सका, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नहीं बन के दे रहा है, सही है। उसके बाद दीगर मसला आ रहा है कितने एसक्यूज डालें हम लोग, क्या करें, ट्रेडमार्क का मल्टीपल कैटेगरी बेचे नहीं बेचे, तो थोड़ा सा आसान कर दें बिल्कुल। आपके भाई हैं छोटे सारे, आसान जबान में बता दें, बहुत मुश्किल कर देते हैं यार दराज वाले, ये लाओ वो लाओ। अच्छा जी, तो भाई देखो 5-6 चीजें आपको चाहिए होती हैं डीमॉल लगाने के लिए। नंबर 1 आ गया कंपनी, नंबर 2 आ गया ट्रेडमार्क, नंबर 3 आ गया स्टोर डेकोरेशन, नंबर 4 आ गया ब्रांडेड पैकेजिंग, नंबर 5 आ गया 20+ SKUs, नंबर 6 आ गया थोड़ी सी सोशल प्रेजेंस, और नंबर 7 जो आता है वो आता है ताल्लुकात। आप बोलोगे यार हमारे तो ताल्लुकात ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा साथ भाई अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा खर्चा पानी लगेगा, आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको इन सारी चीजों के रेट बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अगर कॉपी वगैरह है तो उसको नोट डाउन कर ले। कंपनी भाई 2000 रुपए की भी बनती है, कंपनी फ्री भी बनती है, ठीक है ना, फ्री भी कंपनी बनती है, और कंपनी 20,000 रुपए की भी बनती है। अभी आपके ऊपर है आप कौन सी बनाते हो। आप मुझे कहेंगे साथ भाई कौन सी, भाई अगर फ्लिपेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है दिमाग में तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना ली जाए, अगर फ्लिपेबल दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए। उसके बाद ट्रेडमार्क की बात आती है। ट्रेडमार्क भी भाई दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल लाइसेंस है आपके पास, जैसे आप लाइसेंस बनाते हो इंडिविजुअल पेपर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इंडिविजुअल ट्रेडमार्क बनवाएंगे हमसे, आपको 12,000 रुपए में मिल जाएगा, वो आपका 1 साल तक चलेगा, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं यार मुझे प्रॉपर ट्रेडमार्क बनवाना है, इंडिविजुअल में भी डीमोल लग जाएगा, प्रॉपर में भी डीमोल लग जाएगा। प्रॉपर जो डीमोल लगेगा वो आपको SRL कॉमर्सिफाई की टीम 65,000 रुपए का बना कर देगी, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट कर सकते हो। पहले ऐसे होता था कि भाई हम फुल पेमेंट लेते थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है हालात ऐसे हैं, लोगों को चीजों को समझ नहीं आती, तो हमने कहा कि चलो यार 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट करवा लो, पहली 25 फिर 20 फिर 20। अच्छा, उसके बाद अब बात आती है कि साथ भाई ब्रांडेड क्या था उसके बाद, ब्रांडेड पैकेजिंग, स्टोर डेकोरेशन। स्टोर डेकोरेशन मेरे भाई आप किसी अच्छे नस्ली बंदे से करवाओ। आप लोग क्या करते हो, खुद कैनवा पे बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो भाई आपके बनाए हुए कैनवा के जो बैनर्स होंगे वो डीमॉल के लिए कभी जिंदगी में अप्रूव नहीं होंगे। थोड़ा सा इसमें खर्चा कर लिया जाए, 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक में आपकी स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह हो जाती है। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह का बंदा उठाते हो। मैं नहीं कह रहा बहुत हाई फाई डिजाइनिंग हो भाई, इतनी होगे आप एक ऐसा ब्रांड दिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है भाई के ब्रांडेड पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग है ना, दो तरह की होती है। एक ब्रांडेड पैकेजिंग होती है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके ब्रांड का नाम लिखा हो, फिर आपको कोई थैली कोई कार्टन किसी की जरूरत नहीं है।
आपके प्रोडक्ट पे आपका नाम लिखा हुआ है, ये आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है। बात हो गई यहाँ पे बिल्कुल फुल स्टॉप हो गई। अब बात आती है प्रोडक्ट के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, चाइना का प्रोडक्ट है, अब हमने ऊपर अपनी इस पे पैकेजिंग बनानी है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, मुझे अपनी पैकेजिंग बनानी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए होगी, ठीक है ना। उसके लिए आपको प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए होगी। प्रॉपर पैकेजिंग का मतलब होता है प्रॉपर आपका लोगो, आपका नाम, प्रोडक्ट की डिटेल। काफी सारे लोग क्या करते हैं, एक ही पैकेजिंग बनाते हैं, उसमें सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। ये नहीं चलेगा भाई, हर प्रोडक्ट की अलग पैकेजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल अलग अलग होता है। टी शर्ट का स्टोर है, ठीक है, टी शर्ट का स्टोर में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है, हमारे 2 स्टोर फेल हो चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है उसमें। तो भाई अगर आपका टी शर्ट का स्टोर है तो वो उसमें आपको कोई प्रॉपर पैकेजिंग नहीं, उसमें क्या आपने थैली वगैरह प्रिंट करवा ली। मतलब दराज ऐसा कहता है कि भाई ब्रांडेड पैकेजिंग पे ना आपने 2-3 लाख रुपए लगाए हो, या 1.5 लाख रुपए लगाया हो, 50,000 रुपए लगाया हो, वो अब तो आपके ऊपर है क्वांटिटी आप कितनी बाय करते हो, लेकिन दिखने में ना लगे कि वाकई भाई कोई चीज है, कोई ब्रांड है, ठीक है ना। उसके बाद आता है यार थोड़ी सी प्रेजेंस हो जाए, फेसबुक पेज हो जाए, इंस्टाग्राम पेज हो जाए, फेसबुक मार्केट प्लेस पे थोड़ी सी लिस्टिंग हो जाए, ठीक है, वेबसाइट बना लो यार, 4-5 हजार की वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट भले नॉर्मल सी हो, वेबसाइट बना लो, वेबसाइट का डोमेन आप हो, आपकी ईमेल जो वो वेबसाइट की डोमेन हो, ठीक है ना। उसके अलावा अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी आपको प्रेजेंस चाहिए। प्रेजेंस में ऐसे कर लो भाई, दराज के अलावा काफी सारे हैं, क्रेव मार्ट हो गया, ये इतने सारे दूसरे हो गए, उनके पास जाके फूड पांडा हो गया, उसके बाद जाके अपने ब्रांड का अकाउंट खुलवा लो, तो वो आपकी एक अवेयरनेस प्रेजेंट बन जाती है। उससे फिर ये कि आपका डीमॉल बिल्कुल आसानी से बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है साथ भाई सारी चीजें हैं, आप दराज वाले डीमॉल के टैग को अप्रूव नहीं कर रहे, अब क्या करें भाई। देखो सीधी सी बात है, अब कोई चीज काम नहीं आएगी, अब काम आएंगे यहाँ पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, वो यहाँ पर अभी काम आएंगे। उसमें क्या है भाई, आपको थोड़ा सा पैसा दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे कुछ नहीं चलता वहां पे चलता है पैसा, ठीक है ना। भाई हमारे चार्जेस हैं पेड कंसल्टेंसी के डीमॉल के टैग के 50,000 रुपए, और हमें भी भाई आगे पेमेंट करनी पड़ती है, और आपका काम डेमोल का बिल्कुल आसानी से हो जाता है। हमारे टैग तो 10-10 दिन 15-15 दिन में भी हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा भाई आपको मैं बता दूं कि अब मैंने आपको ये सारे पैसे बताए, सारे खर्चे बताए, आप हमसे फुल सर्विस भी ले सकते हो। उसमें ये होगा कि भाई हम अभी 15 तारीख तक हम इसके 2.5 लाख रुपए चार्ज करेंगे, 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर के बाद 3 लाख रुपए इसका अब रेट बढ़ गए हैं चीजें, उनके वेबसाइट वगैरह भी अब इसमें ऐड हो गई है डीमॉल में। 3 लाख रुपए आप हमें पे करेंगे, हम आपको पूरा एक वर्चुअल ब्रांड स्क्रैच से लेकर एंड तक डीमॉल का टैग बनाकर आपके हैंड ओवर कर देंगे 3 लाख रुपए में। इसमें आपका बजट 8 लाख के आसपास का, 6 लाख को 8 लाख के आसपास का आपका बजट होना चाहिए। जी हाँ रितिक। और शुक्रिया साहब में डिटेल में गाइड करने के लिए। असल में ये काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। तो अच्छा साहब एक सवाल है कि दराज 11-11 पे मेरी ऑर्डर लिमिट 10 है, क्या होगा? मेरे पास 10 ही ऑर्डर आएंगे क्या? भाई देखो, दराज को भी कमाना है, आपको भी कमाना है, और दराज सबकी जो ऑर्डर लिमिट होती है ना 10x कर देता है। पहले तो कोई 100x कर देता था, आप मेरे ख्याल से आज भी 10x तो कम से कम करेगा। 10x आपकी हो जाएगी लिमिट, उसकी कोई टेंशन नहीं है, 10x की आपकी लिमिट हो जाएगी। आपकी लिमिट को है दराज इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। फिर फ्री शिपिंग ज्वाइन कीजिए फरवरी 2024 तक की, अगर 11-11 फ्री शिपिंग। मूसा भाई 24 तक की कर दिया आपने, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। शेयर्ड फ्री शिपिंग जो है वो दराज ने आधी बेयर करनी, जरा आपने वो करनी है। इसके अलावा जो दराज की कैंपेन आएगी वो डिफरेंट होगी, सही है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो या ना करो, इट्स अप टू यू, वो डिफरेंट होगी। बाकी जो 2024 तक की चल रही है वो आपकी मर्जी है। और कभी भी इतनी लंबी कैंपेन नहीं ज्वाइन करते, कोई भी सरकमडांसेस हो सकते हैं, प्रोडक्ट महंगी हो गई, कुछ भी हो गई, तो थोड़ा सा जो भी करीब करीब की होती है कैंपेन, आपने कोशिश करनी होती है कि उसको ज्वाइन करो, ठीक है। दराज लाइव कैसे करते साथ ही नंबर बता दीजिएगा, देखिए हाँ, दराज लाइव का नंबर है आपको मेरे पास है, आपको 1 मिनट अभी साथ में नंबर बता रहे हैं, लिख लें आप उसको। भाई आपको एक बंदा है, विक्टर नाम है उसका, दराज लाइफ के हेड ऑफिस में होता है। दराज के हेड ऑफिस के डायरेक्ट नंबर देना हूँ आपको, बताना नहीं व्हाट्सएप किसी पे को। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और बता दो यार, सबको बांट दो, सबको फायदा हो। 0301281839 0301281839। इसको हम इंशाल्लाह कम्युनिटी में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। ये भाई ने लिख भी दिया है चैट में, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए भाई, क्योंकि अभी हम इसको एंड करने वाले हैं। इतने सारे सवाल आए हुए हैं यार, देखो अभी हम भी थक गए हैं भाई, सुबह से ऑफिस में थे, फिर काम, ये वो, क्लाइंट से मीटिंग, इससे मीटिंग, उससे मीटिंग, फिर
पेड कोर्स क्लासेस अभी हम भी कर साथ रहे हैं। भाई ये कह रहे हैं कि बिजनेस अकाउंट को थोड़ा सा और बता दें डिटेल तो। तो बता दिया अभी क्या है, अब बाकी पेड कोर्स में बताऊंगा आगे। सारा ही बता दिया भाई, पेड प्रीमियम दे दिया सेशन आज आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ कमा लो, क्योंकि कमा के आप आओगे तो हमारे पास ही अपनी स्किल्स पॉलिश करने, तो हम चाह रहे हैं कि आप कमाओ, तो कोर्स खरीदने के पैसे तो कमाओ दराज से। ये कह रहे हैं भाई नवीद भाई, देर हम ऑनलाइन में अभी आए हैं। बेसिकली हम फिजिकल मार्केट के सेलर्स हैं और हमारा बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 67 मिलियन की है और लास्ट मंथ रेवेन्यू तकरीबन 379 मिलियन है। घबराने की बात नहीं है, साथ में बैठे हैं, लर्निंग करो, फ्री में दे रहे हैं सब कुछ, और क्या चाहिए। बेहतरीन हो गया, देख लो भाई, इतना बेहतरीन क्लाइंट बड़ा है हमारा, इन्वेस्टर बैठा हुआ है मिलियन मिलियन में बात हो रही है। अभी मैं भी इनसे कॉन्ट्रैक्ट, इनका अभी हमारा भी रिन्यूअल होगा, पेमेंट अब डबल हो जाएगी। इतना पैसा जब लुटा रहे हैं तो हम गरीबों पे भी लुटाए यार नवीन भाई। अच्छा भाई, कुछ लोगों का ऐसा है कि कैंपेन नहीं आ रही तो वो कैटेगरीज के हिसाब से अलाइन हो रही होती है, कैंपेन आ जाएगी, टेंशन स्लो वाली आ बात जाएगी। नहीं पहले है। देखो इज्जत मिलती है बड़े जैसे लोगों को। बड़े लोगों को, पहले डी मॉल की भाई कैंपेन आ गई है, बहुत टाइम हो गया कब से आ गई है भाई, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो डी मॉल को इज्जत मिलती है मेरे भाई। दुनिया में ना पैसे की इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं है, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं ना महंगे कपड़े पहनना पसंद नहीं करता था, एक जगह गलती से ना मैं एक महंगी कपड़े पहन के चला गया, वो भाई वहां पे सारे बंदे उस शर्ट को ही पूछ रहे हैं, साथ भाई का तो हाल चाल पूछ ही नहीं रहे। उस दिन से हमें समझ आ गया कि साथ भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि तुमने क्या पहना हुआ है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे जेब में क्या है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर हाईलेक्स है तो तुम्हें दूर से सलाम है, तुम्हारे पास मेरान है तो दूर से ही लोग लानते देंगे, ठीक है। मेरे पास भी भाई छोटी गाड़ी है, लानतों का मतलब वो मकसद नहीं है कि आप कोई बुरा समझो, ठीक है। मकसद ये है कि भाई आपको इज्जत नहीं करेंगे, आपको नहीं लेंगे बड़ा, ठीक है ना। इस तरह होगा, आप एक बीमर, एक आप है ना डंपर मारोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, बीमर। बीमर एक आप दोगे ना, सब साइड पे हो जाएंगे। तू भाई हाईलेक्स है भाई, हाईलेक्स है, बैठा उसमें भी साथ ही है, ठीक है। मेहरान में भी साथ बैठा हुआ है, वो डेपर देते देते आप थक जाओगे, वो घंटा हटेगा ही नहीं आगे से। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आया है, काम का एफबीडी कराने की जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है। पैकेजिंग मटेरियल दराज से अगर मंगवाते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर के बाद दराज आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, ना आपको पैकेजिंग मटेरियल मिलेगा, ना आपको एफबीडी का स्लॉट मिलेगा। और मेरी वाली गलती नहीं करना भाई कि 7 लाख का पैकेजिंग मटेरियल रख लिया था हमने, उसको टाइम बहुत लग गया था बेचने में, सही है। तो कोशिश करना जो भी है तरीके से सारी चीजें अलाइन करो, जज्बाती नहीं होना। अगर पहला पहला है तो भले इस दफा देखो, एनालाइज करो चीजों को किस तरह रहती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और कमाल की बात ये के साथ भाई 11-11, 12-12 और इस दफा एक नई कैंपेन आ रही है 1 मंथ, पहली तारीख पहला महीना से, वो तो पहले भी न्यू ईयर कैंपेन आ रही है, तो वो भी आपको सपोर्ट है। तो पूरे जो 10-10 महीने हटा देंगे, 10-10 हटा। तो ये 3 कैंपेन आ रही है, फायदा उठाएं इसका, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है साथ भाई, एंड करें। खुश हैं बाकी तमाम लोग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उनको दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से सेशन के साथ। फिर मिलेंगे पेड सेशन में।